क्या आपने कभी भूत से मिलाप हुआ है? भाजी भूत से मिलाप हुआ है, मैं भूत से डरता हूँ। हम 4 दोस्त जा रहे थे, एक बिल्कुल सामने काले रंग के कपड़ों में कुछ ऐसे क्रॉस हुआ हमारी साइड विंडो, चारों को दिखा, चारों सुन, कोई नहीं कुछ बोला। मैं केदारनाथ जी जाता हूँ हर साल यात्रा पे, और हर साल मुझे लेपर्ड दिखता है। तो एक बार तो ऐसा था कि मैं उतर रहा हूँ केदारनाथ जी से, और तो बीच में ब्रिज है, ब्रिज से ना मैं कहा यार ये कुत्ता जा के हो जाए। तो जैसे ही वो मेरे पास आया, इतना बड़ा मेरी फॉर्च्यूनर का बोनट के बराबर का लेपर्ड पूरा, और मेरे ऐसे निकल के गया वो। और जब मैं ब्रिज क्रॉस करके उधर गया, उधर 2-4 बंदे पैग लगा रहे हैं खड़े हो। जिसने ग्रो करना है ना, जिसको पता है कि मेरा ये एम है, उस बंदे को ना रास्ते अपने आप बनाने आ जाते हैं। और मुझे ना टोयोटा के ही एक बंदे ने बोला ये चीज कि भाई तूने हमारा बुझता हुआ चिराग बचा लिया। एक घर के एक रात में 6 लाख रुपया बच गया, मेरे लिए ये पुण्य है। मैं सच बताऊं, पंजाब के इंटीरियर्स में आज भी चले जाओ भैया, पता लग जाएगा घंटे की ग्रोथ नहीं हुई यार। वहीं बैठे हैं यार सारे के सारे, पल्लेदारी कर रहे हैं, बच्चों का फ्यूचर कुछ नहीं बन रहा, पता ही नहीं है कहाँ जाना है, माँ बाप को अलग से डर है कि बच्चा नशे में ना पड़ जाए। तो मैंने क्या किया, सत श्री अकाल, नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने एक ही टॉक शो के ऊपर। वैसे कितना अजीब लगता है ना कि मैंने स्विच करके सीधा पंजाबी तो हिंदी थे। तो आज जो मेरे साथ मेहमान हैं वो उस दुनिया में जी रहे हैं जो बहुत जवान लोगों का सपना है, और वो जीते हैं, ट्रैवलर हैं, ब्लॉगर नहीं है क्योंकि ये ट्रैवलर हैं। इनका खुद का बहुत बिजनेस अच्छा है, पर इनको घूमने का बहुत शौक़ है। तो मैं खुद बहुत घूमना चाहता हूँ, पर नहीं मैं बोलना चाहता कि मैं फंसा हूँ ये जिम्मेदारियों में। अच्छा है, जितना मौका मिलता है हम भी घूमते हैं। तो आज हम यहाँ इस पॉडकास्ट में बैठे बैठे घूमेंगे, पहाड़ों में, नदियाँ देखेंगे, स्नोफॉल देखेंगे, ऑफ राइडिंग करेंगे। तो मेरे साथ जो है मेहमान हैं वो एक ऑफ राइडर भी हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। तो आज सुनिए उनके साथ बातें और अपना एक्सपीरियंस ये जो शेयर करेंगे हमारे साथ वो सुनने लायक होगा। तो नंगल वासी जी, आपका स्वागत है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ मैं भी हूँ हिंदी च ही आ जाना। बटन स्विच। बटन स्विच। वो जो आपने पर वाली बात कही ना, उस पर मेरे माइंड में एक चीज़ आ गई एकदम से कि अब हमारी दोस्ती ऐसी होगी कि आपकी बातों में भी पर लगेंगे। सच में मैं आपको पर लगा के घुमाने लेके जाऊंगा हाँ, और स्नो पक्का दिखा के लाऊंगा। चाहिए भाई, ये बात पक्की। क्योंकि जो आप लाइफ जी रहे हो, जो आपकी रील्स में मैंने देखा, तो वो जो होती नहीं रीलें वायरल, सैड सा म्यूजिक लगा होता है, पीछे सीन चल रहा होता है, मिट्टी मिट्टी सी स्नोफॉल पड़ रही है, ऊपर 2 लाइनें लिखी हैं, दिल टूट रहा है ना, आग चल रही है, वाह वो जिंदगी जी रहा है ये भाई। आजकल एक वो भी अब आएगी रील्स और वायरल होंगी, वो पता कौन सी होंगी, वो जो बर्फ में ना बोनेट पे रख के ग्लास उस पे डल रहा होगा ओए जाम। होए। वो मेरे को भी लगता है होगा। भाजी ये ना ज़्यादा चीज़ें रीलों में बन जाती हैं, पर असली मज़ा उससे ज़्यादा होता है कि कम होता है? भाई रियल लाइफ में ना मुझे लगता है लोग ना घूमने कम जाते हैं, फोटो वीडियोग्राफी के लिए ज़्यादा जाते हैं। वाह, कि मुझे ऐसा लगता है कि मेंटल सेटिस्फेक्शन भूल जाते हैं, और जैसे शहर से निकले शहर में घुसे और फिर वापस अपने शहर में आ गए, ऐसा होता है ज़्यादातर। सही तो बात है भाजी। आप देख लो, बैक ऑफ द माइंड यही चलता है सबके, बस पहुंचे, बस फोटो खींच और स्टेटस लगा, मतलब जब तक वो नहीं लगाया तब तक शांति नहीं आती। पहले मैं भी इन्हीं चीज़ों का शिकार था, पर अभी रिसेंटली जो मैंने 2-4 ट्रिप मारे हैं तो मैंने भी फ़ोन दूर रखा है। पहले तो फ़ोन में ही बस दिखा दो लोगों को कि हम घूम रहे हैं। फ़ोन का भाई मुझे लगता है कि फ़ोन ना लोगों को गलत वे में ले जा चुका है, क्योंकि फ़ोनों के स्क्रीन टाइम इतने बढ़ गए हैं, बट एक्चुअल में ज़रूरत था फ़ोन, अब फ़ोन नशा हो गया है, ओए होए। ये फ़र्क है। और मेरे को लगता है कि फ़ोन आज की दुनिया में ज़रूरी भी है, पर बड़ा लिमिटेड है, मतलब जिसकी जितनी इसकी ज़रूरत है उतना ही यूज़ करो। पर सारा दिन फ़ोन पे तो सारा दिन भाजी वो क्या है, एंड ही नहीं होता, हाँ, रीलों का वो करते डोपामाइन रहो। रिलीज़ होने लग गया ना। हाँ। और अब तो ऐसा हो गया है, पता नहीं क्या ये एआई क्या सिस्टम आ गए हैं, वो जो आपके यहाँ चल रहा है ना, वो कहता है ये ले, ये रहा, देख ले। कई बार तो ऐसे लगता है कि जैसे हम पॉडकास्ट करते हैं ना, तो बाद में ऑन एयर होता है, पहले हम बात करते हैं, एडिट करते हैं, पर फ़ोन हमारे पास पड़े रहते हैं तो वो लगता है सुनते रहते हैं। अभी मेरे को श्योरिटी है कि मेरा फ़ोन अभी नीचे पड़ा है ना, तो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, तो अब जब भी मैं रीलें देखने शुरू करूँगा तो घूमने की रीलें आएंगी। ये भी बात सही है, हो सकता है। मैंने तो अपने फ़ोन की परमिशन सारी बंद कर रखी हैं। मैं अपने फ़ोन में कोई गेम नहीं डाउनलोड करता, कोई मैंने ऐप नहीं डाउनलोड करी, मुझे गूगल पे नहीं चलाना आता, कुछ नहीं। मैं कहा यार इससे जितना दूर रहूँ उतना ठीक है। मेरे को जेब में कैश रखना पसंद है कि हाँ थोड़े से कैश पड़ा हो, वो निकाल। मैं कभी गूगल पे नहीं करा कहीं पे आज तक, अच्छा जी, आता ही नहीं यूज़ करना। फ़ोन पड़ा है देख लो, मैंने कभी यूज़ नहीं किया कुछ। वाह। सिर्फ एक फेसबुक इंस्टा है बस, बाकी कुछ नहीं है, और कुछ नहीं। बताओ बाजी अपने बारे में कुछ, मैं तो जितना बता सकता था बताया, आप बताओ। भाजी जर्नी नंगलवासी की जिसकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ, वो शुरू हुई थी जुलाई में, और ड्यूरिंग ट्रैवल
बार बार मेरे दोस्त मुझे बोलते थे कि तू पेज बना ले। तो नंगलवासी क्या है? नंगलवासी भाजी एक मैं कहूँगा एक प्राउड पंजाबी जितने हैं हमारे, हर किसी को अपना शहर अपना गांव लगाने की आदत है, तो मैंने भी वही किया है। नंगल वाह। से मैं रहने वाला हूँ, नंगल डैम से हो आप? नंगल डैम से। तो नंगलवासी की मेरे कोई नाम रखने की वजह ये थी कि जब कभी भी अगर इस फाउंडेशन को कुछ बिल्डिंग मिली या कोई लेवल पे पहुंचा मैं, तो वहाँ पे मेरे से ज़रूर पूछा जाएगा नंगलवासी क्यों, तो कि मैं उन्हें बताऊंगा मेरा छोटा सा शहर है, ओए होए। मिनी चंडीगढ़ बोलता हूँ मैं तो हाँ उसको। हाँ, बहुत शांत, सुंदर है। हाँ बहुत मैं एक दो सुंदर। बार आया हूँ। हाँ बिल्कुल। वो जो आपके टॉप पे जाके जो सरकारी हाउस बना हुआ है हाँ ना, जी हाँ जी, ओए सेक्टर होए। 7 में। हाँ जी, सेक्टर 7 वो में। बबूर साहब गुरुद्वारा साहब के हाँ, पास में। मैं हाँ अपने जी हाँ दोस्त के साथ आया था वहाँ पर। मेरे दोस्त हैं वो तब मंत्री थे, तो अब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। तो मेरे को वो एक्सपीरियंस हुआ यार, क्या जन्नत है वहाँ। जहाँ पर वो ऊपर जो मैं अंदर भी गया था, वो डैम के अंदर हाँ जाके, हाँ, भाखड़ा डैम। यार हाँ वो जी सिर्फ बोलने को है कि भाखड़ा डैम, पर उसके हाँ, अंदर जाके बड़ा बहुत तगड़ा कुछ है, सिस्टम है। बहुत कुछ है भाजी उसके अंदर। अंदर भी एक दुनिया चल रही है। अंदर चल रही है, वो लोग लगे हैं वहाँ बिजली बना रहे हैं हमारे हाँ, लिए। चल मतलब रहा है। लोगों को लगता है कि बस पानी गिर रहा है, वो खुल गया। नहीं बिल्कुल भाई, या मैं एक्साइटेड ज़्यादा हो गया था वहाँ पर। भाजी, वो डैम इतना पावरफुल है वहाँ, मतलब उसको ये देख लो, अगर वो खुलता है ना तो पाकिस्तान पूरा ख़त्म है और हिंदुस्तान आधा। इतना पावरफुल डैम है वो। ख़त्म नहीं करना भाजी किसी को, वो भी अपने हैं यार। मैं कई बार ना भाजी तारीफ़ कर देता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में भी हमारे प्यार करने वाले यार इंसान तो वहाँ पर भी हैं, पर ये जो कट्टरता है ना हमारे, यार ये तो उनकी तारीफ़ कर रहा है यार। भाई हैं यार अपने, यार सारे ही भाई हैं। भाई हैं बट कट्टर हम नहीं, वो हैं। और टेररिस्ट तो वही भेजते हैं। उनमें से भी भाजी कोई होंगे, सारे नहीं होंगे। नहीं सारे नहीं रहम दिल तो उनका भी भाजी। होगा। मेरे खुद के पेज पे मैसेजेस आते हैं, और मैसेजेस ऐसे आते हैं कि पाजी एक हाइलक्स का मीटअप हमारे पाकिस्तान में कर दो। हाँ, नहीं अभी भाजी अपने पंजाबी एक्टर्स कितने गए हुए हैं पाकिस्तान में वहाँ हाँ पर। बिल्कुल भाजी, वो तो जाते पता है क्या भाजी, हम यहाँ पर इंडिया में बैठे हैं, आप भी नहीं कभी वहाँ पर गए, मैं भी नहीं हैं। गया, नहीं, हम भी नहीं और गए राजनीति हम कभी समझ नहीं सकते। भाजी, इन्होंने ही तो घुमा रखा है हाँ, सब इतने कुछ। सियाने नहीं है हम कि हम बिल्कुल राजनीति समझ जाएं। नहीं समझ सकते। ठीक है, हर देश में कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। पूरा देश बदनाम क्यों किया जाता है? अब जैसे अब कोई लड़की के साथ कोई बंदा बदतमीजी कर दे, तो क्या सारे बंदे बदतमीज हो गए? नहीं, सही फिर बात है। पूरे पाकिस्तान को क्यों कहा जाता है कि जी वो तो टेररिस्ट भेजते हैं यार, वो तो वो करते हैं, वो तो यहाँ पर और ऐसा बना दिया गया। वो एक्चुअल में क्या है कि अगर एक हो गए सारे, तो फिर सियासत वालों की रोटी कहाँ हाँ चलेगी। हाँ, बात तो ये है ना, वो वहाँ तो छोड़ो, हमारे यहीं पे अलग कर रखा है हमें। वो पाकिस्तान इंडिया तो चलो बॉर्डर बन गए, अब अपने यहाँ बॉर्डर बनाने को तैयार हैं लोग कि पंजाब अलग हो जाए, हाँ हिमाचल अलग हाँ, हो जाए। वो पता नहीं क्या पता नहीं चल क्या रहा है, चक्कर है यार। अजीब है कब वो चीज़ इकट्ठे जी। होंगे, कब हमारी जनता समझदार होगी, सियानी होगी और एक भगवान को मानेगी। यहाँ पर वो टॉपिक बहुत है ना। चलो हमारा ये टॉपिक नहीं ये आज वाला, टॉपिक हम नहीं है। हम घूमने चले। हाँ, घूमने चलते तो भाजी हैं। कहाँ से शुरू करें हम? तो पाजी बात वही है कि छोटी सी स्टोरी है मेरी, कि नंगलवासी बना ऐसे कि मैं जर्नल ट्रैवल करता था, तो मैंने पेज बना लिया, क्योंकि मुझे था कि लाइफ में जो चीज़ें थी पहले सेटल करने वाली, वो कर ली थी चीज़ें, तो मैं थोड़ा फ्री था। तो मैं कहा बोर होता हूँ, चल अब पेज बनाता हूँ। तो मैंने पेज बनाया। तो पहले तो मैं पर्सनल कंटेंट ही डालता था, बट मैं लेह के लिए ट्रैवल कर रहा था। तो बारालाचा पास जाने के लिए ना दरचा पुल से परमिशन मिलती है, तो वहाँ पे 2 दिन से लोग स्टक थे, क्योंकि बारालाचा में ऊपर स्नो पड़ गई थी बहुत ज़्यादा, और स्नो की वजह से रास्ते बंद थे, बट वो इन्फॉर्मेशन लोगों के पास नहीं थी इतनी। तो लोग पीछे से आए जा रहे थे कि लेह खुल चुका है, चलो घूमने चलें। तो मैंने वहाँ से ना एक वीडियो डाला। मेरे तब थे पाजी 700-800 फॉलोअर होंगे मुश्किल से, वो भी कह कह के बनाए थे, भाई कर फॉलो पेज बनाया है। तो पाजी मैंने रील डाली तो वहाँ पे उसी टाइम पे परमिशन मिल गई कि निकल जाओ, कि मैंने लोगों को बता दिया कि यहाँ ऐसे ऐसे ये प्रॉब्लम है, यहाँ टाइम की इशू है। तो मैं वहाँ से निकल के मैं ले पहुँचा हूँ। मेरी रील यार, मैं कहा 2.5 लाख व्यू कैसे आ गए। मैं कहा यार मेरे तो 800 फॉलोअर हैं। और मेरे को हैरानी इतनी हुई, फिर मेरे दोस्तों ने बताया कि भाई ये इंस्टाग्राम अपने आप पुश करता है। मैं चलो ठीक है, उसने इंस्टा ने वहाँ पुश किया तो मुझे पुश मिला। तो मैं ले जब घूम रहा था, वापस घर आया तो 2800 के आसपास फॉलोअर हो गए। फिर चस्का लग गया कि नहीं यार ये चीज़ तो अच्छी है। बट मेरे माइंड में फिर एक चीज़ आ गई कि मैं जो कर सकता हूँ वो ये है कि जो हो रहा है वो बता सकता हूँ। मैं वो बंदा नहीं हूँ कि पत्ते को ज़्यादा ग्रीन करके दिखा दूँ, नकली कुछ व्यूज़ दिखा दिए, आजकल चलता है वो बहुत सब। चल रहा है। तो जब बंदा वहाँ पहुँचता है उस पॉइंट पे, वो कहता है यार यहाँ तो सूखी घास है, ये क्या दिखा दिया। तो मैं कहा जैसा है वैसा दिखाऊंगा। तो मैं फिर मनाली घूमने आया। अच्छा, ट्रैवलिंग में शुरू से करता था, लिंक मेरे शुरू से अच्छे थे। तो मनाली जब घूमने आया ना, जिस रात मैं अपने घर पहुँचा उससे अगले दिन वहाँ पे फ्लड आ गए, क्लाउड बर्स्ट हुए, बैक टू बैक क्लाउड बर्स्ट हुए। और वो फ्लड में ऐसा हुआ किसी को समझ ही नहीं आया क्या करा जाए, क्योंकि ऐसी ऐसी जगहें थी जहाँ पे 2-2 3-3 महीने लोगों की कारें वापस नहीं आई।
वहीं पे पड़ी हुई थी। लोग पैदल 35-40 किलोमीटर पैदल ट्रैवल करके कहीं पहाड़ से नीचे उतर, कभी नदी के साथ चल, वो अपने ये घरों अब की बातें हैं भाजी, जब ये अभी अभी पिछले साल 2023 में हुआ था। जो मनाली में हाँ फ्लड्स आ जी, गए थे, हाँ जी, हाँ जी। तो उस तब समय आप वहीं थे मैं एक रात पहले आया था। वापस? हाँ जी। तो अब क्या हुआ, वहाँ से मुझे वीडियोज़ आना स्टार्ट हो गए। जब तक नेट चला तब तक मेरे पास आए वीडियो। तो उसमें वीडियोज़ ऐसे थे कि रास्ता टूट गया है कहीं पे वीडियो ऐसा था कि यहाँ क्लाउड बस्ट हो गया। फिर थोड़ी देर में वीडियो आ रहा है कि यार यहाँ पे भी ऐसे गाड़ियाँ बह गई हैं, किसी की कारें बह गई हैं, कुछ बह गया। तो मैं ना बैक टू बैक वो वीडियोज़ डाले जा रहा था। उस टाइम पे एक ना नाम अनाउंस हुआ अपने आप ही कि नंगलवासी को फॉलो करो। कि मैं ये लाइन जर्नल बोलता था कि जर्नल वे में, बट वो कब टैगलाइन बन गई मुझे नहीं पता चला। तो मेरे पास भैया मैसेजेस आने हैं और मैं, आप बिलीव करोगे, जैसे आप सेवा करते हो, मैं सेवा भाव में ही रहता हूँ। मेरे मदर फादर ने मुझे ऐसे ही संस्कार दिए हैं। मैंने आज तक जो भी किया सच्चा होके किया है, ऑनेस्ट रह के। तो जब मैं जुड़ गया तो सिर्फ एक तो होता है कि व्यूज़ लेने के लिए वीडियोस डाल दिए, ख़त्म बात। बट जब मैसेजेस मुझे आने शुरू हुए, फिर मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हुई कि यार ये अब मैसेजेस आ रहे हैं, इनका आंसर कैसे करना है। तो पूरी पूरी रात मैं जगता था, 3 घंटे, सिर्फ 4 घंटे सोता था। सुबह अपने काम करने होते थे, मोस्ट ऑफ द टाइम फ़ोन मेरे हाथ में, और मैं लोगों को डीएम के रिप्लाई कर रहा हूँ। किसी का बच्चा खोया हुआ है, किसी का कोई मैसेज आया है कि प्लीज़ यार ये देखो, ये प्लीज़ एक फ़ोटो पोस्ट कर दो, हमारा बच्चा मिल जाएगा ये। तो उस समय पे मैंने लोगों को कनेक्ट किया कि जो देखो यहाँ पे तो इंटरनेट बंद हो गया, अब उनका इंटरनेट चल रहा था और उनको खबरें भी सुन रही थी। अब वीडियोस मेरे पास भी कुछ आ रहे थे, किसी कैसे 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 करके कोई ट्रैवल करके पहुंच रहा है, जैसे ही इंटरनेट के वे में आ गया, रडार में आ गया, तो उसने वीडियो भेज दिया। तो वो वीडियो से मैं लोगों को अपडेट तो दे रहा था, बट जो वो पेरेंट्स को ये फील हो रहा था कि यार हमारे बच्चों को कैसे हम कनेक्ट करें। तो मैं ये उस टाइम पे बॉर्डर बना पाया, एक बॉर्डर कह लो, हाँ डैम। हाँ, पुल का काम इंग्लिश किया अपनी आपने, थोड़ी मजबूत जरिया नहीं है। जरिया एक जरिया। हाँ, जरिया बना लो कि आपके बच्चे मिल जाएंगे। वहाँ पे जो भी हुआ है उसमें जान इतने लोगों की नहीं गई है कि जितने कोई, मिसिंग है। जितने मिसिंग आप कह रहे हो वो नहीं है, ऐसा नहीं। तो ये चीज़ें बैलेंस बनाया कि थोड़े दिन रुको, पुलिस अपने आप हेल्प करेगी। तो क्या होता था, फिर पुलिस शाम को फ़ोन करवाती थी कि हाँ ये लाइन लगती थी वहाँ पे कि घर पे फ़ोन करने के लिए, हम सेफ़ हैं टाइप वाली। तो वो उस टाइम पे तो पाजी ये हाल था कि मनाली से कंडी कटोला वाले रोड पे, मतलब आप लगा लो 18-18 घंटे में लोगों ने ट्रैवल किया है, जिसका डिस्टेंस 50-60 किलोमीटर है हार्डली। 18-18 घंटे, क्योंकि सब घरों को जाना है सबको। पुलिस के लिए भी बड़ा चैलेंजिंग था, और वो टाइम था कि हिमाचल पुलिस ने काफ़ी अच्छा काम किया। मैं हमेशा मतलब मैं तारीफ़ करता हूँ कि हिमाचल पुलिस, अगर मतलब सुन रहा हो कोई, कि बहुत अच्छा काम करती है। और लाहौल पुलिस तो स्पेशली, अगर अभी थोड़े दिन की बात है, 2 दिन पहले की बात है, स्नोफॉल हुआ ऊपर, लोग फंस गए वहाँ पे। वो लोगों को आस नहीं थी कि वो नीचे चले जाएंगे, क्योंकि उनको गाड़ी नहीं चलानी आती, कुछ पता नहीं है गाड़ी कैसे लेके जानी, गाड़ी स्किड हो रही है आपस में। पुलिस नीचे से गई, उनको ऊपर से नीचे लेके आई। तो हिमाचल में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि कितनी बार गए हो भाजी आप मनाली? भाजी घर है वो तो गिनती नहीं है, 100%। मतलब ये लगा लो कि महीने में 1-2 चक्कर तो हैं। यार जो आप लाइफ जी रहे हो भाजी, बहुत लोग जीना चाहते हैं, तो आपने इतना बड़ा डिसीजन कैसे लिया कि मुझे महीने में 15 दिन ट्रैवलिंग पे रहना है, और आप व्लॉगिंग भी नहीं करते, तो सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं लेते आप? मेरे को था कि शायद सोशल मीडिया से आप यूट्यूब से मोनेटाइज्ड हो गए, लोगों को दिखा दिखा के जला भी रहे हो, पैसे भी कमा रहे हो और घूम भी रहे हो। अपनी लाइफ थोड़ी अलग है भाजी। जब से ये पेज लाइफ में आया, तो इसके साथ साथ ना ऑफर्स तो ज़रूर आए, बट ऑफर्स मैंने एक्सेप्ट नहीं किए। उसका रीज़न था कि एक जैसे सिंपल होटल का किसी का ऑफ़र आ रहा है, तो मुझे पता है उनकी पॉकेट नहीं है, वो सिर्फ उनको रिस्पॉन्स आए इसलिए एक रील डलवाना चाहते हैं। तो मेरा थॉट अलग हुआ। फिर मैंने कहा यार आप अपने मुझे कॉन्टेक्ट्स दो, मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रमोट करूंगा, रील नहीं डालूंगा, बट आपके पास कस्टमर दे दूंगा। उसको जेन्युइन वे में आप ट्रीट करना, उसको लूटा ना जाए। क्योंकि आपने देखा होगा जब रश का टाइम होता है ना, मनाली और कश्मीर में यही 2 बातें आती हैं कि साले लूट रहे हैं, लूट रहे हैं, लूट रहे हैं। तो मेरे माइंड में थॉट ये था कि यार कहीं मैं किसी का कॉन्टैक्ट दे दूं, वो कस्टमर से 10,000 फालतू ले ले, मेरे तो पेज की इंसल्ट हो जाएगी। पर भाजी लूटने का भी तो उनका सीजन का टाइम नहीं होता, जैसे साल में 12 महीने में से 4 महीने सीजन होता है उनका, हाँ कि जी, उससे भी कम? नहीं पाजी ऐसा नहीं है। एक्चुअल में मैं बताता हूँ, लूटने वाले कम हैं, ज़्यादातर हिमाचल में हेल्प करने वाले हैं। बट वो जो कम वाले हैं, आपको पता है, अच्छा और हाँ, बुरा, प्रमोशन अच्छी कम होती है। हाँ सब जगह पे होते हैं अच्छे बुरे। तो क्या है कि वो लोग लगे हैं, बट उनको लोकल्स ही वहीं पे तोड़ते हैं, वहीं पे उनको बोलते हैं कि ये नहीं करना। तो ये चीज़ तो है, बट फिर भी
कोई ना कोई तो ट्रैप हो ही जाता है, हर कोई अच्छा हो ही नहीं सकता, वो तो पता ही है, हर जगह पे अच्छाई बुराई घूमती रहती है। कहाँ कहाँ घूमे हो भाजी आप? पाजी बस वो चिकन नेक वाला एरिया छोड़ा हुआ है, बस वो साइड वाला, बाकी इंडिया पूरा गोल घूम लिया। सोलो ट्रैवलर हो आप? सोलो सोलो कह लो, दोस्तों में कह लो। मेरा क्या है, देखो भाजी, पहले दोस्त इकट्ठे घूमते थे, फिर क्या हुआ, ये बिजी हो गया, वो बिजी हो गया, फिर ना अपनी वो आदत नहीं, किसी का मुंह देखें, चल कल्ले चल यार, कोई चक्कर नहीं। तो कल्ले भाजी फिर रास्ते में मतलब कैसे, किससे बातें करते हो, क्या सोचते हो? मैं तो कल्ला यहाँ से रास्ते 1 घंटा में- ड्राइव पे नहीं जा सकता। रास्ते में भाजी देखो मैं बताऊं, बड़ा अच्छा होता है, अपने आप से बातें होती हैं। सच बताऊं तो जेन्युइन, मतलब जो मन में आ रहा है वो बता रहा हूँ। कि आपने पूछा तो पहली बार ही क्वेश्चन आया है ऐसा कि रास्ते में क्या करते हो। मैं कभी भागवत गीता सुनता हूँ, 50 मिनट्स का ज्ञान आता है ना यूट्यूब पे, कई बार आते हैं, कभी वो सुन लेता हूँ। फिर हुआ कि चल बहुत हो गया यार ज्ञान, अब तू गाने सुन, फिर मैं सिद्धू मूसे वाला लगा दिया, ठीक है। तो इस तरह से मैं चलता हूँ। फिर जब पंजाबी गाने हाई हो गए, फिर यार चल एक काम करते हैं, ओल्ड 90s लगाते हैं जो बचपन में सुनते थे, वो तेरे इश्क में मर जाएंगे वाला टाइप। उधर से हाथ बाहर निकाला हुआ, गाड़ी चल रही है, वो सीन ओए है। ओए भाजी सच में घुमा रहे हो साथ? हाँ बिल्कुल भाजी, बिल्कुल। गाड़ी शुरू हो गई हमारी पहाड़ों में। हाँ जी, वो बस लाइफ है, वो आप एंजॉय ना भाजी। बंदा कल्ला जो करना सीख गया वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। जिस किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना तो आपकी लाइफ नज़ारे में है। ओए होए, ज्यादा सच्ची बातें कर रहे हो आप भाजी। भाजी देख पर लो, कल्ले नुकसान जीने तो का नहीं हो मजा जाएगा। कम है। साथ तो चाहिए भाजी। भाजी साथ वाला ना बैलेंस रखना ज़रूरी है। मैं नहीं कहता अकेले ही घूमते रहो, मैं ये कह रहा हूँ कि जब किसी के पास टाइम है तो वो इकट्ठे चल लेते हैं। आप थोड़े सीरियस टाइप हो ना? नहीं, सीरियस खप्पी हूँ मैं, मतलब सीरियस आपके सामने शायद थोड़ी देर हो गया हूँ। मेरे को ये पॉडकास्ट में फायदा होता है कि मैं बीच बीच में अपनी बातें भी करता रहता हूँ। नहीं बिल्कुल भाजी, आपको घूमने का शौक तो है, बहुत है भाजी, पर टाइम नहीं वही मिल पर पाता। आ गया ना, पर आ गया, हाँ, पर आ गया। तो खुद ही मैंने ये लाइफ चूज की है। अब जैसे आपके मन में आया, आप ऑलरेडी एक बिजनेसमैन हो ना, अच्छा आपने घर सेट कर लिया, पैसे आ रहे हैं, उसके बाद आपने ट्रैवलिंग जो चूज की है, बहुत बड़ी बात है भाजी। उससे पहले से करता हूँ भाजी मैं ट्रैवलिंग। मेरी ट्रैवलिंग पता कैसे थी, ट्रैवलिंग मेरी लाइफ में आई कैसे है। मैं जैसे काम करना शुरू हुआ तो मोबाइल टावर्स का जो हमारा काम है, उसमें ना मोबाइल टावर के काम में आपको गांव-गांव घुमा देता है टावर। तो मैंने पाकिस्तान के बॉर्डर तक के एरिया देखे हुए हैं, और इधर राजस्थान पूरा देखा हुआ है, उत्तराखंड पूरा देखा है, इवन महाराष्ट्र और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के गाँव में वो गाँव वालों के साथ रोटी खाई हुई है। जहाँ वो बोलो ना कि अगर आप कुछ मांगो हिंदी नको, वो ये बोल देते हैं। फिर उन्हें मैं कैसे बताऊँ, मैं कहा मुझे पानी पीना है, तो वो इंग्लिश नको हमें है, इंग्लिश। अच्छा, ये बड़ा फैक्ट है भाई, गाँव में इंग्लिश बोल लेंगे बट हिंदी नहीं बोलेंगे। मैं कहा यार अजीब हो यार तुम, यहाँ मैं कहा हमारे पंजाब में आओ, कहेंगे इंग्लिश नहीं भाई, तो हिंदी पंजाबी बुलवा ले जितनी बुलवानी है। वो एक्चुअली इंग्लिश का क्रेज ज़्यादा हो गया ना, तो फिर सबको लगता है कि क्रेज English- नहीं पाजी, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि कैमरे के सामने कह रहा हूँ मैं, जो बातें चलती हैं ग्राउंड रियलिटी में, पता नहीं उधर की साइड ऐसा क्यों है कि हिंदी नहीं बोलनी, ऐसा चलता है। शर्म तो नहीं महसूस करते हो नहीं हिंदी शर्म, में? पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता, रीज़न नहीं मुझे कुछ पता, वो बातें पता है कि ट्रैवलर हूँ, ट्रैवलिंग करता हूँ, तो बोला जाता है कि यार ये जान के नहीं बोल रहे, आती है इनको। सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त ट्रैवलिंग कौन सी रही है आपकी? ट्रैवलिंग ट्रिप ज़बरदस्त में मेरे ज़बरदस्त ना 2-3 टाइप के हैं। अलग अलग चारों पांचों बताओ, मुझे तो सुकून ही लगता है बस, एक जहाँ स्वाद आ जाए। पाजी एक तो बस स्वाद में मेरी एक दिक्कत है कि स्वाद जब कुछ टाइम के लिए रहता है, हाँ और वो सोचना पड़ता है कि यार फिर वापस जाके वही कुछ करना है। हाँ, वो तो पाजी, पर एक्चुअल में क्या होता है, बंदा चार्ज होके आता है वहाँ से, हाँ हाँ, वो तो है ही। फुल चार्ज, क्योंकि नेचर में हो आप, फुल चार्ज होके आते हो। तो ट्रैवलिंग मेरी वैसे तो भाजी हर ट्रैवलिंग अच्छी रहती है, क्योंकि हर बार कोई नया केस होता है। जैसे निकला एक बार तो ऐसा हुआ मेरे साथ कि मैं सुबह 7 बजे ड्राइविंग सीट पे बैठा हूँ, हम लेह लद्दाख घूम रहे थे और हम बोर हो गए कि बस बहुत हो गया यार, चलो घर जाना है, खज्जल हो रहे हैं। सुबह 7 बजे मैं ड्राइविंग सीट पे बैठा हूँ, अगले दिन दोपहर को 4 बजे मैंने स्टेयरिंग छोड़ा। ओ तेरी, उतरे ही नहीं? उतरे नहीं, मतलब सुसु के लिए उतरे। मैं क्या शायद उसकी भी पाइप लगाई हुई थी। नहीं सुसु के लिए उतरे, बाकी रोटी पानी ऐसे ही साथ साथ चलता रहा। 2 बंदे इस चीज़ के वो हैं, प्रूफ हैं, जिन्होंने 2-3 बार नींद ले ली थी, और मैं अकेला, मैं कहा मैं कितने घंटे चलाऊं। ड्राइव चली? 24 घंटे से भी ज़्यादा? पाजी 32-34 घंटे हो गए थे। सोए ही नहीं? हाँ सोए नहीं। तो रिस्क नहीं होता भाजी फिर गाड़ी का? नहीं पाजी, आती नहीं नींद मुझे ड्राइव करते हुए, 12-14-18 घंटे तो मैं नॉर्मल चला लेता हूँ। सबसे कंफर्ट कार कौन सी है ले जाने के लिए? सबसे कंफर्ट कार ले जाने के लिए, कंफर्ट कार चल ही नहीं सकती वहाँ पे, वहाँ पे गाड़ी चाहिए ऑफ रोड वाली, जो अगर मज़े लेने हैं। नहीं तो जाती तो अल्टो भी है वहाँ, लॉर्ड अल्टो सब जानते हैं। पर वो तो सबसे मतलब बड़ी गाड़ी है ऑल्टो, पहला प्यार है सबका। बिल्कुल, गाड़ी पाजी वैसे आजकल तो
ले सारी जा सकती हैं। अब तो रोड ऐसे बन गए ना, लगता ही नहीं आप ले जा रहे हो। वो रोड पूरे हाईवे बन चुके हैं, 120 की स्पीड पे गाड़ियां चल रही हैं। जब हम जाते थे उस टाइम पे पाजी कच्चा रोड होता था, इतने इतने टोए होते थे, टोए खड्डे ऐसी हाँ 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 इतने हाँ। इतने टोए होते थे पाजी। रोड पे गाड़ी ऐसे जा, पता देखना पड़ता था कहाँ से निकालें, क्योंकि इनोवा में जाता था मैं उस टाइम पे ना। तो इनोवा जब थी तो थोड़ी ग्राउंड क्लियरेंस तो अच्छी उसकी है, बट ज़्यादा बड़े खड्डे आ जाएं तो लग जाती है। लग जाती थी। तो छोटी वहाँ पे लोगों की गाड़ियाँ ऐसी फंसती थी। होंडा सिटी लेके कोई आया हुआ है, कोई और छोटी ग्राउंड क्लियरेंस की गाड़ी लेके आया हुआ है, वहाँ पे फिर धक्के मार रहे हैं। किसी की गाड़ी फिर टो होके आ रही है, किसी की गाड़ी फिर फ्लैट बेड पे आ रही है, क्योंकि आइडिया नहीं है, क्लच दिए जा रहे हैं, क्लच फूक गया। वो गाड़ी चलाने का भी तरीका चाहिए पहाड़ों में। पाजी वहाँ पे तो चाहिए, वहाँ पे जो तरीका नहीं है अगर किसी को और वो चला गया तो वो बेचारा फिर फ्लैट बेड पे ही गाड़ी लेके आता है। ऐसे पहा- वीडियोस बहुत पड़े हैं मेरे पास। पहाड़ों में पहला ट्रिप कौन सा था भाजी आपका? सबसे पहला ट्रिप तो पाजी बचपन में थे, वैसे घर वालों तो के साथ? घर वालों के साथ। घर वालों से बिलासपुर। मिला ये कीड़ा थोड़ा सा घूमने वाला कि नहीं? हाँ, मेरे फादर से ही मिला मुझे ये। मेरे फादर पूरे इंडिया घूमे हुए हैं उन्होंने, ट्रांसपोर्ट में थे, ट्रांसपोर्ट लाइन में, तो पूरा इंडिया घूमा है उन्होंने। तो कह लो उनसे मिला है। फर्स्ट ट्रिप जो आपने बोला ना, अच्छा एकदम से जब ब्लिंक बजता है ना बंदे के, क्योंकि यहाँ ना स्टोर सब कुछ है, वो निकलता तब है जब सर्च बटन वहाँ पहुँच दबता है ना, समझ रहे हो आज की लैंग्वेज में बात में से बात निकलती बात। जुड़ती है। तो जब आपने बोला मेरे माइंड में क्या है कि मेरे दादाजी मुझे लेके गए थे बिलासपुर, स्कूटर पे आगे खड़ा करके। आए। वो मुझे टाइम याद आ गया, एक खाकी से कलर का LML वेस्पा मेरे दादाजी मुझे लेके जा रहे हैं, और घर पे घर वाले कह रहे हैं कि इसको मत लेके जाओ, हमें सबको नैना देवी जी जाना है। तो दादाजी कहते नहीं तुम जाओ, ये मेरे साथ जाएगा। और कुछ तो मेमोरीज ऐसी होती हैं जो हाँ, तो याद मैं रहती वहाँ गया बिलासपुर, वहाँ से ट्रैक किया हमने, 4 किलोमीटर का ट्रैक करके किसी के घर गए थे हम। मैं कहा वाह, मैं कहा यहाँ लेके आए हो, मैं बढ़िया। मैंने वहाँ उनसे आसपास वालों से पूछा, मैं कहा यहाँ चीता आता है? तो कहते हैं हाँ आता है। वहाँ रात को ना कुत्ते के गले में वो डाल देते हैं जंगला, क्योंकि चीता हमेशा, जो लेपर्ड है वो यहाँ अटैक करता है, तो कुत्ते के गले में ऐसे सुएं वाला डाल देते हैं, जिससे कि अगर वो अटैक करे तो उसके पंजे में चुभ जाएं वो। तो वो 2 डॉग होते हैं ना, जैसे जोड़ा होता है, तो जोड़ा गद्दी कुत्तों का जोड़ा एक लेपर्ड को भगा देता है। अच्छा। तो मैं पूरी रात ना वो पकड़ के बैठा रहा जंगला, कि मैं कहा अब लेपर्ड आएगा, अब लेपर्ड आएगा। पूरी रात ही नहीं आया कुत्ते भाऊ भाऊ कर रहे थे, मैं जाग जाता था, मैं कहा लेपर्ड आने वाला, पर लेपर्ड नहीं दिखा वहाँ पे। उसके बाद बड़े होके मिले फिर लेपर्ड से किसी के? लेपर्ड तो मिलता रहता है। कहाँ? मैं केदारनाथ जी जाता हूँ हर साल यात्रा पे, और हर साल मुझे लेपर्ड दिखता है, क्योंकि मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि मैं दिवाली की रात को घर पे दिवाली मना ली, पटाखे वटूखे चला लिए, और रात को निकलता हूँ और सुबह केदारनाथ जी पहुँचता हूँ। तो जो मेरा ट्रैवल है वो पहाड़ों में, तो वो रात को होता है सारा। तो वही लेपर्ड का टाइम है 3 से 6 के बीच में, 3 से 5, 2 से 3 ये टाइम होता है मिलने का। तो उस टाइम पे हमेशा मिलता है। एक बार तो ऐसा था कि सामने पुल है, ठीक है, मैं उतर रहा हूँ केदारनाथ जी से, और घर जाने के लिए रात का टाइम होगा अराउंड, ज़्यादा नहीं, 9:30 10 या 11:30, 10:30 11:30 मान लो। तो बीच में ब्रिज है ब्रिज से ना मैं कहा यार ये की कुत्ता जा के हो जाए, भाई चमकता हुआ कुत्ता कभी भी नहीं होता। जैसे ही वो मेरे पास आया, इतना बड़ा, मेरी फॉर्चुनर का बोनट के बराबर का लेपर्ड पूरा, और मेरे ऐसे निकल के गया वो, यहाँ से मैंने ऐसे देखा उसको जाते हुए। और जब मैं ब्रिज क्रॉस करके उधर गया, उधर 2-4 बंदे पैग लगा रहे हैं खड़े हो गए। मैं कहा यार वो इनकी लेपर्ड का मीट तैयार हो रहा था मैं ना। वही कह रहा, इनकी हिम्मत है। मैं कहा पता लगे ये चखना ना बन जाए उसका तो मुंह इधर को था, इधर को होता तो इनको पकड़ लेता। तो पहाड़ी बंदे बड़े डेयरिंग होते हैं यार, वो कैसे हैंडल करते हैं चीज़ें नहीं पता। ओपनली घूमते रहते हैं भाजी यार ओपन पाजी उत्तराखंड में तो लेपर्ड ओपनली मिल जाता है, मतलब हिमाचल में कम मिलता है इतना, बट हिमाचल में मिला कभी? हिमाचल में मिला है मेरे को। हिमाचल में कोटपुतली वाला जो मनाली वाला एरिया है ना, उस एरिया में मिला एक बार, और एक बार अर्की वाले एरिया पे मिला, अर्की सोलन वाले रोड पे तो कभी पड़ता दिल है। नहीं करता उतर के पंगा लूं थोड़ा सा? नहीं भाजी मैं तो अंदरों वीडियो भी नहीं बना हुंदी क्यों? क्योंकि मैं उदों तक बैक ऑफ द माइंड ऐसा होता है कि यार देख ले इसको, नाले आप वो छोड़। सीन एंजॉय कर रहे होते हो ना? हाँ कि वीडियो क्या बनानी, छोड़। मैं आंखों में लिए हुए सारे सपने। डैश कैम डूश कैम तो अब आए हैं, तो हमने तो तब देख लिए, तब डैश कैम नहीं होते थे, तब से देखा हुआ है लेपर्ड। तो चंडीगढ़ के बारे में बताओ यार कुछ। आपने ऑफ कैमरा बताया कि चंडीगढ़ एक बार भाजी बस स्टैंड पे, टैक्सी स्टैंड पे सोए थे रात को बाहर, क्या कहानी थी? छोटी सी स्टोरी है, मतलब ब्रीफ में बताता हूँ, ज्यादा लंबा वाला सीन तो नहीं ना। नहीं, आप जैसे दिल करता है खुल के बता सकता हूँ। हाँ, जैसे दिल करता एक्चुअल में भाजी क्या है कि वो स्टोरी ऐसी है कि मैं ना 2000 ईयर नहीं मुझे पता, मैं 7वीं क्लास में था, तो मेरे फादर का एक्सीडेंट हुआ था। तो वो एक्सीडेंट ऐसा था कि हमारा
सब कुछ बिक जाता है, एक टाइम आता है कि बंदे की लाइफ में वो ज़ीरो होता ही होता है, उसके ऊपर होता है कि वो दोबारा ऊपर आएगा नहीं आएगा, वो उसकी अलग बात है। विल पावर पे होता है। तो मेरे फादर ने विल पावर दिखाई, हमें ऊपर लेके आए, दोबारा पढ़ाया लिखाया, एक लेवल पे लेके आए। तो जब ना मैं अपने घर में था, डिग्री होगी, अच्छा डिग्री ऑनेस्टली बताऊं सर, डिग्री तो पता नहीं कैसे हुई है वो, मैं तो लेने भी नहीं गया हूँ डिग्री, सच अभी में तक? ना मैंने नहीं ली। ओए डिमोटिवेशन हो जाएगी बच्चों के लिए। नहीं डीमोटिवेशन ही एक्चुअल में भाजी, इस टॉपिक पे मैं आपको बताऊंगा, पर मैं पहले अपने वाला मेरे को भी इस टॉपिक पे बात करनी मैं है। आपको बताता हूँ पॉइंट। तो मैं ना चंडीगढ़ जब गया, मेरे मदर ने मुझे भेजा, कहते बस चल तेरा हो गया टाइम, अब पापा कुछ नहीं करेंगे, अब तू कर जो करेगा, निकल घर से। तो मेरे मम्मी ने मुझे घर से भेज दिया। मैं एक फ्रेंड की वेडिंग पे ना कुछ लोगों को मिला था, मुझे नहीं पता आज वो सुन रहे होंगे नहीं सुन रहे होंगे, उन वेडिंग पे मिला, बंदों ने कहा आ जा नौकरी नौकरी लगा देंगे, कोई सीन नहीं है। मैं गया वहाँ पे जाके पता चला कि रूम का रेंट देना पड़ेगा। अब रूम का रेंट तो था नहीं, और मैंने घर से लेना नहीं था। मैंने ये सोच रखा था कि मैं कहा अगर मेरे पापा सड़क पे सो सकते हैं, अगर ट्रक को साइड में लगा के ट्रक के नीचे चादर डाल के सो सकते हैं, या ट्रक के अंदर सो सकते हैं, या ढाबे के मंजे पे सो सकते हैं, तो मैं कहा मैं तो अपने आप को टेस्ट ज़रूर करूँगा। एक मतलब एक्चुअल में मैं बताऊँ, कई लोग कहते हैं ना कि यार तब इतना ज्ञान किसको होता है, उम्र के साथ ज्ञान आता है। भैया ऐसा नहीं है हमारे, मैं आपको बताता हूँ सबसे मेन चीज़, गुरु गोविंद सिंह जी ने 8 साल की आयु में ज्ञान दे दिया था, तेग बहादुर जी को दिया था। बिल्कुल। तो अगर उन्होंने दे दिया था, इट मीन्स ज्ञान आपके ऊपर है। मेरे माँ बाप ने मुझे शुरू से दे रखा था, तो मेरे को था, ज्ञान का भाजी उम्र के साथ कोई लेना देना कोई नहीं है। लेना देना कई नहीं। बार कोई बहुत छोटी उम्र वाला भी बहुत सियानी बात कर जाता है, कई बार बिल्कुल बहुत हाँ, सियानी उम्र वाला भी पोर जाता है। हो जाता है हाँ, पंजाबी च कह लीजिए जी। तो भाजी वहाँ पे क्या हुआ कि रूम से तो अब निकाला हो गया अपना, तो मैं ना पैदल पैदल जा रहा हूँ। अब वो ड्राइवर था एक भाई, वो अजोली मोड़ में ही, नंगल में ही कहीं पे जॉब करता था किसी की। उसने मुझे आवाज़ मारी, कैसे वो मोनू तू किथे। मैं कहा भाजी ऐसे ऐसे हो गया मेरे साथ। मैं कहा मैं मतलब अब देख रहा हूँ क्या करना है, मुझे नहीं पता। अच्छा मैं सच बताऊँ, उस दिन मैं गुरुद्वारे जा रहा था 22 सेक्टर, किसी ने बताया था वहाँ पे सो सकते हैं, तो मैं कहा चल वहाँ जाके सो जाएंगे। तो उसने मुझे बोला छड़ गुरुद्वारे का नहीं जाना, तू आ जा मेरे पास, यहाँ सो जा, बट मैं रात को रखूँगा, दिन में नहीं। मैं कहा दिन में तो मुझे वैसे ही नौकरी ढूंढनी है। भाजी मैं दिन में नौकरी ढूंढता था और रात को वहाँ जाके सो जाता था, फिर दिन में नौकरी ढूंढता था, फिर वहाँ सो जाता था। मैं क्या करता था, जो मैंने नौकरी ढूंढने का तरीका देखो कैसे ढूंढा। अब डिग्री तो मिल नहीं रही थी डिग्री में सप्ली फंसी हुई थी मेरी। अब सप्लियाँ वाले हैं ਅਸੀਂ मैं भी है ना, भाजी। तो सप्ली वाले पक्के हैं। सपली वाले कौन कौन है, कमेंट करो। हाँ, क्लास में ऐसा होता था भैया, जब बैठे होते ना पेपर देने के लिए, तो जिसको नहीं आता था तो एक दूसरे, हाँ आंदा नहीं, चल चलिए फिर चलो बाहर निकल जाते थे। तो मैंने ये देखा है सपलियों वाले ही बैठे हैं पॉडकास्टिंग पे। ये भी भगवान की देन है सारी। तो भाजी बस वहाँ ना मैं संगत में ना जाके सेवा करता था। वहाँ पे मैंने सेवा करनी, और जो संगत सेवा कर रही होती थी और बंदे सेवा करते सेवादार, उनको मैंने कहना पाजी नौकरी लगवा दो कहीं, बस इतना, कुछ नहीं और, कि भाई जी नौकरी लगवा दो कहीं। तो भैया एक बंदे ने मेरे को नौकरी लगवाई, मुझे वो बंदा भी याद नहीं कि इन्होंने लगवाई, क्योंकि थोड़ा सा बोला उन्होंने, मैं गया, मेरी लग गई। वो देखो रब दा बंदा हुंदा ना। तो उसने मेरी नौकरी लगवाई, 8500 रात को मेरे को सैलरी मिलती थी, और मैं रिलायंस में ना कैफ एंट्री करता था। रिलायंस के मोबाइल नंबर जो लोग लेते थे, तो उनको मुझे ऑनलाइन पोर्टल पे चढ़ाना होता था। तो रात को 9-10 बजे शुरू होती थी, सुबह 4-5 बजे तक। तो मैंने उनको कहा कि यार मुझे दिन की भी नौकरी दे दो कोई, कि मैं कहा यार मैं करूँगा, कोई सीन नहीं है। तो दोस्तों के साथ वेलियाँ मारने से तो अच्छा है कि प्रोडक्टिव रहो कुछ। डे 1 से यही थॉट था। तो दिन में उन्होंने मुझे नौकरी दी पैसे कलेक्ट करने की, रिकवरी की। जो बंदे बिल नहीं पे करते, जिनकी आउट गोइंग बार हो जाती है, OGB कहते थे उसको, OGB नंबर्स। तो आउट गोइंग बार नंबर्स की मुझे नौकरी मिली। तो अब फिर जर्नी ऐसी हो गई कि सुबह भी नौकरी, रात को भी नौकरी। पर ये ज़्यादा दिन मेरी लाइफ में नहीं चली मेरे को लाइफ में ना टर्निंग पॉइंट आया एकदम से। जैसे मान लो कि मैं आज आपके पास बिल लेने आ गया, आप वो पर्सन हो बलजिंदर सिंह, मैं उनका नाम हर जगह लेता हूँ। अच्छा वैसे मैं ना किसी को भी क्रेडिट देने के लिए सिर्फ या तो दोस्त वर्ड यूज़ करता हूँ या अपने, मैं नाम नहीं लेता। क्योंकि क्या होता है, कई बार कोई ऐसा बंदा होता है जिसने आपके लिए किया होता है, बट आप उसका नाम नहीं ले पाते, तो वो हर्ट हो सकता है। 100%। तो मुझे होता है कि यार जो मतलब मेरे अपने हैं ना, उसको नाम की ज़रूरत नहीं, बट मैं बलजिंदर सिंह जी का नाम ज़रूर लेता हूँ। उसका रीज़न है कि वहाँ से ही जर्नी शुरू हुई है, तो वो हमें हमेशा चलेगा। उन्होंने ना मेरे को बिठाया, कहते यार तू बड़े अच्छे घर से है, तू मतलब क्या करता है, कहाँ रहता है, क्या है। तो मैंने बताया भाई ये चलता है मेरी लाइफ में। तो फिर
सैलरी का पूछा उन्होंने, तो मैंने बताया ये सैलरी है। उन्होंने कहा आ जा मेरे पास। मैं कहा पाजी कहाँ पे आ जा, काम कुछ बताओ। कह रहे हिंदुस्तान टाइम्स में काम करेगा। मैं कहा पाजी मैं अखबारें नहीं बेचूंगा अखबारें नहीं फेंकूंगा, क्योंकि मेरा ना स्टैंडर्ड सेट था कि मुझे दोस्तों ने कहा था कॉल सेंटर लग जा। मैं कहा नहीं भाई यहाँ नहीं लगना, वहीं रह जाऊँगा बैठा हुआ। हाँ जी सर मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, वहाँ से मैं नहीं करना। तो सेलेक्टिव तो मैं था इन चीज़ों में। तो उन्होंने मुझे बुला के सीधा हिंदुस्तान टाइम्स में, वहाँ पे उन्होंने समझाया कि देख ये तुझे करना है, 10 दिन की तेरी ट्रेनिंग होगी, 10 नहीं 1 महीने की तेरी ट्रेनिंग होगी, 1 महीने बाद तू मार्केट में जाएगा। तो मुझे तो प्लेटफॉर्म चाहिए था। अब मैं वहाँ पे जैसे ही उनके पास पहुँचा जिन्होंने मुझे ट्रेनिंग देनी थी, उन्होंने 10 दिन की भी ट्रेनिंग नहीं मुझे दी, मैं पहले ही सीख गया। तो मैंने उनको ना 7वें 8वें दिन कहा, मैं कहा मैं इंडिपेंडेंट मार्केट में चला जाऊँ। तो कहते हाँ जाके आ। मैं गया और मैं पहले दिन ही ऐड लेके आया था हिंदुस्तान टाइम्स के लिए। तो वो 1 साल मैंने इतना अच्छे से काम किया सारा कि हिंदुस्तान टाइम्स के जो मेन बेसिकली एक जिसमें मैं था ना, वो वीकली पेपर था, पंचकुला लाइव के नाम से आता था। तो वो 1 साल मैंने किया। तो हिंदुस्तान टाइम्स मेन जो सिटी है, HT सिटी जो आता है आपने देखा होगा एंटरटेनमेंट वाला, उसमें उन्होंने मेरे को पिक कर लिया कि आप यहाँ पे शिफ्ट कर लो। मतलब मैं उनके पास चला गया, वहाँ पे भी मैंने अच्छे से काम किया। बट क्या था कि मीनवाइल कुछ ऐसा हो रहा था कि मुझे समझ आ रहा था कि यार आने वाले टाइम में अखबारें ना ख़त्म होनी है तभी समझ आने लग गया था, क्योंकि जब वो आईफोन आया ना अपने पास, वो स्क्रॉलिंग स्टार्ट हुई, व्हाट्सएप स्टार्ट हुआ, धीरे 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 फेसबुक पे चीज़ें आने लग गई। तो बैक ऑफ द माइंड चल रहा था, बट मेरा प्लान कोई नहीं था कि मुझे कोई बिजनेस करना है या कुछ करना है। तो ये चंडीगढ़ तक की स्टोरी पहले तो ये थी। दूसरी स्टोरी है कि मेरे ना मामा जी हैं, वो टावर का काम शुरू किया था उन्होंने। मेरे मामा ने भी अपनी लाइफ में बड़ा स्ट्रगल किया। उन्होंने एक अपनी लाइफ को बहुत डाउन लेवल से बहुत ऊपर तक लेके गए। मेरे अंदर मतलब उनके किरदार की भी मोटिवेशन बहुत है, वाह। ये मैं मानता हूँ, क्योंकि वो उनको मैंने मेहनत करते देखा था, या अपने पापा को, 2 ही अपने हीरो हैं और कोई नहीं। तो अब मेरे मामा ना चंडीगढ़ आए हुए थे। वो कहते यार नितिश, अंकल थे मामा के साथ, कहते तू कितने पैसे कमाता है? मैं कहा जी मैं इतने कमाता हूँ। कहते इतने तेरे मामा 2 घंटे में कमा लेता है। मैं हिल गया, मैं कहा यार 2 घंटे में कमा लेते हैं, ये तो बहुत बड़ी स्टेटमेंट हो गई। अब जिसने ग्रो करना है ना, जिसने स्ट्रगल पीरियड में अपना मतलब टीचा, इंग्लिश में एम जिसने बांधा हुआ है ना, जिसको पता है कि मेरा ये एम है, उस बंदे को ना रास्ते अपने आप बनाने आ जाते हैं, जो लगन से लगा हुआ है। लगन वाले को रास्ता दिखता है, जिसकी लगन नहीं है ना उसको रास्ता नहीं दिखेगा। तो वो उस टाइम पे 2 बंदे हो सकते थे, या तो मैं वो हो सकता था, हाँ इतना थोड़ी होता है, एक होता कि नहीं चल ट्राई तो करें। तो मैं था ट्राई करने वालों में। तो मेरे मामा ने कहा कि हाँ सही है तू कर ले, क्योंकि इतने पैसे तो हमारे यहाँ चोरी करके खा जाते हैं लोग तो मैं कहा यार बात तो सही है, इतने चोरी में बचाएंगे तो घर पे ही आएंगे पैसे। तो मैंने काम स्टार्ट किया। और अच्छा, बेटा 3 तरह का होता है पूत, कपूत, सपूत। तो पूत होता है जैसा बाप ने दिया वैसा रख ले, ठीक है। कपूत होता है जो ख़त्म कर दे। सपूत होता है जो उसको ऊपर ले जाए, एक लेवल। ये 3 ही लेवल है, बेटे की डेफिनेशन यही है। तो मैं अपने आप को प्रूव करने की कोशिश में था कि मैं कुछ अच्छा करूं, और मैंने वो किया। मेरे मामा जी काम करते थे रीजनल लेवल पे एक यूपी के सर्कल में छोटा सा, उसको मैंने एक्सपैंड किया। उसको पंजाब में हम लेके आए, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, देन आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ये सब जगह, राजस्थान, यूपी, ये सब जगह पे हमने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए, काफ़ी कुछ किया। फिर आ गया पैसा पैसा आ गया सारा, बहुत सारा। तो जब पैसा सारा आया तो उनको लगने लग गया कि ये तो यार लेबर केस है। मतलब उनको ये लगा कि मैंने ही इसको बनाया है। तो थोड़ा सा धुंधलापन आ गया। मैं ब्लंटली इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर उन्होंने अच्छा किया, बुरा भी उन्होंने मेरे साथ उन्होंने ही किया, वो बाहर से थोड़ी कोई करने आता है, अपना ही करता है जो करता है। तो जब उन्होंने किया तो मुझे मेरे को फिर लाइफ में आया कि मैं कहा ये वो फेज़ है मेरी लाइफ का जो मेरे फादर की लाइफ में आया था जब मैं 7th में था। तो मेरा मोटिवेशन अगेन, मैंने वो ये मेरे फादर मेरा मोटिवेशन है, और आज तक भी वही है। तो मैंने कहा अब बेटे तेरी बारी है प्रूव करने की। मैं कहा जैसे तेरे बाप के बच्चे थे ना, अब तेरे भी बच्चे हैं टाइप वाला सीन आ गया कि आने वाले टाइम में तू क्या करेगा। अगर तू ये वाला हर्डल नहीं चढ़ सका तो तेरी लाइफ में तू कुछ नहीं कर सकता। तो मैं मोटिवेट हुआ उस धोखे से। आज की डेट में मैंने बराबर की कंपनी खड़ी की है, मोबाइल टावर्स का पैन इंडिया हम काम करते हैं। जहाँ पे काम आता है हम वहाँ पे काम करने चले जाते हैं।
और साथ साथ में और भी चीज़ें हैं, वो जब आप पूछोगे मैं स्टोरी उस हिसाब से बता दूंगा। एक ही बार में बताऊंगा, बोरिंग सी ना हो जाए ना, पता लगे मैं बोलता चला जाऊँ। नहीं, क्योंकि नहीं। पाजी ने ना बोला था, कह रहे बेटा अभी तू कुछ नहीं बोल रहा, पर देखे कुर्सी पे बैठ जाएगा ना, कुर्सी बुलवाएगी। मैं वही मेरे साथ हो रहा है, मैं कुर्सी बुलवा रही कुर्सी में है। हमने ना वो लगाई हुई है। और मैं ना आपको बताता हूँ, अच्छा मेरे दोस्तों को जिनको मैं बता के आया कि ऐसे ऐसे भैया के साथ पॉडकास्ट है, तो उन मेरे को जैसे ज्ञान देखो सबको मिलता है ना, ज्ञान तो मिलता है 100% है ये, बट ज्ञान ही तो है जो मिलता है, तो साथ नहीं मैंने मिलता। हाँ साथ नहीं मिलता। तो मैंने ना उन सबको ये कहा कि मैं कहा यार, मैं जब उनके सामने बैठूंगा ना, मैं सिर्फ वो होऊंगा जो मेरी आत्मा है। मुझे ना राइट ना लेफ्ट कुछ नहीं, ना मुझे कुछ प्रिटेंड करना, बस मुझे बोलना है जो मेरे अंदर है। तो मैं वो आपके साथ बोल रहा हूँ, मैं आपसे कनेक्ट हो गया हूँ। और यहाँ नहीं हुआ, मैं आप ना जब आए तो एक पाजी बड़ा फ़र्क है ये चीज़ों में ना। ये चीज़ें देखो, धक्के खाए हैं तो पता लग जाता है सामने वाला कैसा बंदा है, इतना तो बहुत अच्छे से पता है। तो आप जब आए तो आपने नॉर्मल वे में मिले, नॉर्मल वे में ऐसा फील नहीं कराया कि भैया देखो आपका लेवल है यार, अपना नहीं है। सीधी बात है, मतलब आपका है तो है वो चीज़, मतलब मेरे लिए मैं कहता हूँ ठीक है, दुनिया कुछ भी सोचे या जो भी, पता नहीं बोलने में भी क्या लग रहा है, बट हाँ आपने जिस नॉर्मल वे में बात की तो मुझे लगा कि यार नहीं भाई आराम से हो जाएगा काम, कोई चक्कर नहीं है। तो आपने बुलाया, अच्छा राहुल भाई की वजह से आपा मिले। अच्छा ये देखो मेरी लाइफ में ना ये मुझे ब्लेसिंग से कम नहीं है आज ये कुर्सी, क्योंकि पाजी आपके पास आना एक रिकग्निशन है कि तू कुछ अच्छा कर रहा है, इसीलिए तू आया है, मेरे कि को प्राप्ति राहुल जैसा पाजी आपने ने ना बोला। आपके चलो आपके काम के बारे में बताया, उसने बार बार एक लाइन पे फोकस किया कि बंदा बहुत बढ़िया। तो मेरी पॉडकास्टिंग की जर्नी थोड़ी अलग है भाजी। मैं भी देखो समझता हूँ, टीआरपी समझता हूँ, सोशल सब कुछ समझता हूँ, पर मैं जब पॉडकास्ट करता हूँ ना, मुझे पहले सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए। व्यूज़ के लिए सवाल पूछना कि हाँ मैं ये सवाल पूछता हूँ इससे रील कटेगी, मैं गेस्ट का पहले सोचता हूँ कि यार मेरा गेस्ट नहीं अनकंफर्टेबल होना चाहिए। नहीं अगर बिल्कुल गेस्ट अनकंफर्टेबल हो गया, लोगों को स्वाद आ गया, मेरा वो फ़ायदा नहीं है इसी नहीं, सक्सेस आपके का। पॉडकास्ट में ये है, मैंने वो पूरी लड़ी देखी, लड़ी हाँ मेरी हाँ इंग्लिश हाँ। पूरी मैंने स्क्रॉल की, तो मैंने देखा कि आपने हर वो बंदा जिसकी प्राप्ति है लाइफ में उसका पॉडकास्ट किया है। ये नहीं आपने सोचा कि उसमें व्यूज़ हैं या नहीं 100%। है। अगर आप सिर्फ व्यूज़ वाले के लिए जाओ तो आज की डेट में आपके पास सेलिब्रिटीज़ ही बहुत हैं, आपको ज़रूरत ही नहीं भाजी किसी की। प्रॉब्लम यह है कि मेरे को सुकून चाहिए। मेरे को कई बार व्यूज़ वाले पॉडकास्ट से सुकून नहीं मिलता। मेरे को लगता है कि नहीं, तो जो सोसाइटी के कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो मेरे को पता है कि ये अगर मुद्दा मैं रखूँगा इससे मेरे को व्यूज़ नहीं मिलेंगे, चैनल की टीआरपी नहीं मिलेगी, खर्चे नहीं निकलेंगे। 20-25 मेरे साथ खुद और परिवार जुड़े हैं, उनका घर चलता है, मेरा ये कारोबार है। पर फिर मेरे दिमाग में वो चीज़ चलती है कि नहीं, सब कुछ पैसे के लिए नहीं करना, कुछ कुछ समाज के प्रति आपकी पे बैक होनी चाहिए। कि जैसे आपने वो इंसिडेंट बताया कि वो जो क्रेन पे पत्थर गिर गया और आपने वहाँ पर अपना कर्म निभाया। वहाँ पर 2 चीज़ें थी, आप इग्नोर करके भी जा सकते थे, आपने अपना कर्म भी निभाया। तो हर इंसान को एक सोसाइटी के प्रति कर्म निभाना चाहिए, चाहे वो फाइनेंशियली निभाए, चाहे वो फिजिकली निभाए, चाहे वो मेंटली निभाए। वहाँ पे यही था पाजी उस पॉइंट पे कि मैं कहा अगर आज मेरे पेज पे ये फॉलोअर्स हैं किस काम के, 100% अगर किसी के काम ही ना आ एग्री। सके कि दिखाने के लिए क्या करना है इनको, तो वो चीज़ थी माइंड में। तो वो मैंने आपको बताया, वो आप ही की वो चीज़ आई थी माइंड में, मैंने खाता नंबर सीधा लगा दिया कि मैं कहा यार वो भाई हैं। अच्छा ये आज ऐसा नहीं कि मैंने पहले भी आपको बताया, मैं बोलने के लिए नहीं बोल रहा, दिल से बोल रहा हूँ। वहाँ पे मेरे माइंड में यही आया कि मैं कहा यार मैं अपना कुछ नहीं डालूंगा, जैसे वो भाई है ना वो वैसा सा सीन कर देता हूँ, ये खाता नंबर लगा दिया सीधा, अपना खुद पैसे डालो। आज उस फैमिली को चाहे कोई फ़ोन कर ले, मैं अमाउंट डिस्क्लोज नहीं कर रहा, बट उस फैमिली को कोई फ़ोन करके पूछे, उन्होंने मेरी शक्ल भी नहीं देखी है, उन्होंने कुछ नहीं पता मेरे, शायद उनके पास अब मेरा नंबर भी ना हो, मेरे फ़ोन में भी मैंने सेव नहीं किया कि मैं क्या करूँगा सेव करके। नहीं, नहीं भाजी, हेल्प करनी थी एक इस हाथ से की, इसको नहीं पता लगा, वो काम भाजी इस किया। समाज में ना हर तरह के लोग हैं। अगर हम बुराई की बात करने बैठे तो 2 घंटे उस पे भी पॉडकास्ट हो सकता है, हो सकता है, अच्छाई पे करने बैठे तो 4 घंटे उस पे भी हो सकता है। हो सकता है, अब बहुत सारी चीज़ें हैं, सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करने वाले भी बहुत हैं, बिल्कुल सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करने वाले भी बहुत हैं। गलत और अलग हम बात है। व्यूअर्स, जो हाँ व्यूअर्स जी। हैं, अब लोग बोलते हैं कि यार कंटेंट बहुत गंदा आ रहा है। एज अ पॉडकास्टर मैं खुद बोल रहा हूँ कि गंदा कंटेंट ज़्यादा चलता है, क्योंकि लोग परेशान हैं। लोगों की प्रॉब्लम पता क्या है, एक ना वर्ड है भाजी इंग्लिश का, सैडिज्म। सैडिज्म वर्ड का मतलब है कि अगर आपको दूसरों के बुरे होने पे मज़ा आने लग जाए ना, समझ लो आप गलत ट्रैक पे हो। अब क्या है, सोशल मीडिया पे जब कोई किसी को गाली निकाल रहा है, लोगों को स्वाद आ रहा है। जैसे अब आप अच्छा काम कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, मैं इंटरेस्ट ले रहा था कि यार बंदा क्या जी रहा है ना। मैं इसमें 2 चीज़ें हैं, या मैं देख के बोलूँ
वधिया है, इसका फुद्दू लोट आया हुआ है, घूम रहा है, क्या जिंदगी है ना, अंदर से नेगेटिव यार क्या बात है। बिल्कुल मेरा क्या जाएगा अगर 2 मिनट के लिए या 10 सेकंड के लिए 20 मिनट के लिए मैं तुम्हारे बारे में अच्छा सोच लूँ। पर यहाँ पर लोगों का उल्टा है, लोगों को देखना है कि तुम्हारी गाड़ी कब पलटेगी, तुम्हारी मेरे साथ जो उनको ये लगता है कि कब फ्लॉप होगा, कब उतरेगा। मतलब लोग, मेरे को एक बंदे ने बोला, कहता अनमोल जो तेरे आसपास लोग हैं ना, चलो मेरी आदत नहीं है भाजी, मैं बुरे लोगों की तरफ बहुत ध्यान कम देने लग गया हूँ, पहले बहुत देता था। पहले मतलब 10 साल की मेरी सोशल मीडिया जर्नी में अगर देखेंगे ना, लोग बहुत ज़्यादा ग्राफ अप डाउन हुआ है। पहले बहुत परेशान हो जाना था, परेशान होकर वीडियो डाल देनी। अब थोड़ा सा कूल रहना शुरू हो गया मैं, क्योंकि जिस चीज़ों के लिए मैं परेशान होता था ना, वो मैं बदल नहीं सका, ना बदल कभी पाऊंगा। हो गई नहीं। हाँ जी। मैं चाहता हूँ कि आप तीनों रूम में बैठे मेरे लिए अच्छा सोचो, ये मेरे हाथ में नहीं है। मैं आपके माइंड पे कंट्रोल नहीं कर सकता कि यार, है ना, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। लोग सोचते हैं कि यार पॉडकास्ट करने लग गया, पैसे कमाने लग गया। पहले जब नहीं करता था तो वेला है, सारा दिन काम नहीं करता, एनजीओ चलाता है, एनजीओ में से खाता है। पर जब काम करने लग गया, इसने पॉडकास्ट सेट कर लिया, तो आप कभी भी सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकते। और जो लोगों को आदत पड़ गई बिग बॉस देखने की, बिग बॉस में क्या है, क्लेश, लड़ाइयाँ, गालियाँ, रोना, वो चल क्यों रहा है, मुझे तो ये नहीं बस समझ यही आती। बता, पर सैडिज्म के शिकार हो गए। उसमें कोई कुछ में है ही नहीं, उसमें कुछ भी। पर सैडिज्म का शिकार हो गए। अब कोई बंदा खुद परेशान है, उसकी वाइफ से लड़ाई हो गई, उसके पिताजी उसको गाली दे रहे हैं कि साला घर पे बैठा सारा दिन वेला, जो यूथ का आजकल मोस्टली हाल है। रीलों पे टाइम दे रहे हैं, करियर की तरफ ध्यान नहीं है, मेहनत नहीं करनी। आसपास ही बहुत बच्चे मिल जाएंगे, पर वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नेगेटिविटी। बच्चे एक्सेप्ट नहीं करेंगे कभी कि हम अपनी वजह से फेल हैं। दे विल ऑलवेज ब्लेम अदर्स। मेरे घर के हालात ऐसे हैं भाई, तुम्हें तो बातें आती हैं। भाई सबको घर से निकलना पड़ता है। अंबानी को भी आज अंबानी बने रहने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। शाहरुख खान की बड़ी अच्छी लाइन है, वो कहते कुछ बनने के बाद उतनी ही मेहनत करते रहना जितनी आपने बनने के लिए की थी, वो बड़ी बात है। अब हमारे जैसे के ऊपर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, जिम्मेदारियां बढ़ गई और काम करना है। तो जो मोस्टली लोग हैं जो जैसा कंटेंट देखना चाहते हैं, उसमें उनको चाहिए बुराई, गालियाँ, लड़ाई, नुकसान। फिर वो ड्रामेबाजी भी शुरू हो गई ना वैसी। अब कंटेंट क्रिएटर्स को भी पता लग गया कि अगर हम दोनों आपस में लड़ पड़े, तेरे भी पैसे बनेंगे, मेरे भी बनेंगे। पाजी अभी थोड़े दिन पहले की स्टोरी है एक, मैं बताऊं छोटी सी। सॉरी बीच में तो नहीं अरे बोला नहीं ना नहीं मैं? नहीं नहीं। एक तो मैं बताता हूँ, गीता में लिखा है, एक दुर्बलता एक वर्ड है। हर मनुष्य दुर्बल है, किसी ना किसी को कोई ना कोई दुर्बलता है। पर अगर वो पुरुषार्थ करता है, अगर वो कुछ करता है ना लाइफ में, अगर उसने सोच लिया कि मुझे ये करना है, चाहे वो फिर लंगड़ा है, चाहे उसकी आंखें नहीं है, चाहे उसके हाथों में दिक्कत है, वो लाइफ में कर जाएगा, चाहे उसके पास पैसे नहीं है। 100%। क्योंकि सिर्फ एक चीज़ आपको ऊपर लेके जाती है, वो ऑनेस्टी। अपने आप से ऑनेस्ट रहो, सामने वाले से ऑनेस्ट रहो, जैसे हो वैसे रहो। आप लाइफ में जो बनना चाहते हो बन सकते हो। यूनिवर्स सुनता है ये चीज़। एक तो ये चीज़ है, और दूसरी जो आपने वो अभी बोली, कौन सी थी? सैडिज्म। सैडिज्म वाली, जैसे ये नेगेटिव। हाँ। अब नेगेटिविटी का क्या है कि आपने अभी कोई अच्छा पॉडकास्ट कर दिया, ठीक है, और उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं सीखने के लिए, तो वो सीखने वाले बहुत कम है, वो उसका व्यू नहीं आएंगे। अभी इसमें आप डबल मीनिंग टॉक करने लग जाओ, हाँ। पाजी वो देखो कैसे शेयर होगा यार, देखिए बंदा की बोल रहा है, 100%। वो चीज़ है। हमारा सबसे ज़्यादा चलने वाला पॉडकास्ट है जिसके सबसे ज़्यादा विरोध हुआ था। अच्छा, कौन सा? और था एक, और सबसे कम चलने वाला वो, मतलब जो अच्छाइयों से भरा था। अच्छाइयों से भरा वाला मैंने देखा है। हाँ। मैंने एक आपका बर्थडे स्पेशल देखा था। हाँ, तो एक उसमें आप पॉडकास्ट टीम भाजी के किया साथ था थे। मैंने। हिमाचल की पाली थे शायद, पंचकुले के। उन्होंने ना 700 लड़कियों को रेस्क्यू करवाया था, बच्चियों को। ओह अच्छा। वो 26-27 हज़ार व्यूज़ आए उसके यार। बस वही। मेरे को व्यूज़ थे नहीं था, मेरे को था यार कि उस इंसान की रिकॉग्निशन होनी चाहिए। बट वो 26-23 हजार थे ना जो, वो बड़े जेन्युइन बंदे थे। पाजी कोई भी जब कोई अच्छा काम कर रहा है ना, बिल्कुल। अब जैसे हमारा काम सारा सोशल मीडिया से कनेक्टेड है, तो मेरे को ये होता है कि ये जो एक जरिया फाउंडेशन है, इसका ब्रांड एम्बेसडर मुझे ही बनना पड़ेगा, कोई नहीं बनेगा आकर। अब आप हो, आपके पास कोई प्रोजेक्ट आया दिमाग में कि यार इस चीज़ से ना लोगों का भला हो सकता है, पर अब उसको वायरल करने के लिए तो आपको पीआर करनी पड़ेगी। अब उसके पैसे कहाँ से लाओगे? बिल्कुल। अब कई अरे बार क्या होता पैसा है, तो आइडिया बहुत जरूरी बड़ा है। होता है, पर बिल्कुल। लोग सपोर्ट नहीं करते, बिल्कुल। क्योंकि ये दुनिया बहुत मतलब की, हर किसी को लगता है कि हर बंदा अपने मतलब की बात कर रहा है, पर ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो सोसाइटी के लिए करना चाहते हैं, जैसे आपने बोला कि वो फ्लड्स में लोग फंस गए। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं आपकी बात से इसलिए कनेक्ट कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद ये काम आप करता हूँ। करते हो बाजी, हमसे ज्यादा करते हो नहीं आप, नहीं, बिल्कुल। कोई ज़्यादा कम नहीं करता, हर बंदा अपना बेस्ट करता है। नहीं, कंट्रीब्यूशन आपका बहुत अच्छा है भैया। किसी की लाइफ में उसका रोग हटाना, उसको हेल्प करना, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जी जब आप वो बात कर रहे थे ना, वो कि मैंने कनेक्शन बनवाए लोगों के बच्चे गुम हो गए, तो मैं कनेक्ट इसलिए कर पा रहा था क्योंकि मैं महसूस कर रहा हूँ।
अगर सपोज मैं भी एक एनजीओ ना चलाता होता ना, मैंने कहना सिंपैथी लेने के लिए पॉडकास्ट में बोल रहा है। दो चीज़ें हैं ना, लोग कभी भी सोशल वर्क की बात को यही सोचते हैं कि नहीं नहीं कोई कपला होएगा, क्योंकि वो खुद वैसे हैं। जब खुद कभी डक्का नहीं तोड़ा किसी के लिए, हाँ। वो किसी और को तोड़ते देख भी बर्दाश्त नहीं करते। उस टाइम पे क्या था, जब मैंने ये वीडियोस डाले ना, आप बिलीव करना, अच्छा आप कह रहे हो शॉर्ट टेम्पर हो जाता है, मैं भी हो जाता हूँ शॉर्ट टेम्पर, तो उस टाइम पे मैं हुआ कैसे, शुरू था, पेज बनाया था, पता कुछ था नहीं भैया, 4 दिन में तो 50,000 फॉलोअर आ गए थे। तो पता क्या लगना कि नेगेटिविटी भी आती है साथ में, नहीं पता थी। तो भैया बंदों ने कमेंट करना शुरू किया, ये तो किसी की वीडियो है, ये तो किसी की वीडियो उसकी डाल दी। अब मुझे तो पता नहीं, मेरे पास तो भेजने वाले ने भेजी है भैया, कई ग्रुप्स में आई होती, बट मेरे पास क्या था कि वो वीडियो जेन्युइन होनी चाहिए, वहाँ पे अगर इशू हुआ है तो वो इशू सच्चा होना चाहिए, ये मुझे चेक करना था। उसमें बंदों ने कमेंट कर रहे हैं कि ये, मैंने कहा यार तुम एक चीज़ सुनो, मैं एक ही चीज़ आंसर करता था कि मैं कहा जिन पेजेस को आज ग्रोथ मिली, आज वो लाइफ में कुछ कर रहे हैं, या उनको मोनेटाइज होके पैसा अच्छा आ रहा है, उनको इंडिया में नाम हो रहा है, उन्होंने ये बोल के नाम बनाया है कि मेरा सेकंड होम है हिमाचल या उत्तराखंड, पहाड़ों की ब्यूटी दिखा दी, बर्फ़ दिखा दी। बट आज भी पिछले साल के सबके पेजेस देख लो, जितने इन्फ्लुएंसर हैं, किसी ने एक रील डाली हो कि भाई अभी प्लीज़ मेरे फॉलोअर्स को रिक्वेस्ट है, आप अभी हिमाचल या उत्तराखंड मत जाना, वहाँ पे आप फंस जाओगे, या अवेयरनेस रील कोई एक भी क्रिएट की हो। रील छोड़ो, स्टोरी तक नहीं डाली थी। क्यों नहीं डालते भाजी? क्योंकि पाजी उनका कंटेंट चेंज हो जाता है, उनको लगता है कि फिर हमारा असली कंटेंट कोई देखेगा नहीं, कि वो नीश चेंज हो जाएगी आजकल। सबसे बुरी बात क्या है ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की जो है, क्योंकि मैं भी जब जाता हूँ घूमने, मैं भी देखता हूँ पेज, वो कुछ और ही होता है। मतलब क्या सीन, क्या सारा पाजी समझाओ। एक्चुअल में क्या है ना, मन में लोभ है, सीधी सी बात तो ये है, लोभ से शुरू होती है। मैं नहीं कहता मैं साफ सुथरा हूँ, मुझे कोई कल को ब्रांड कहेगा तो मैं करूँगा, बट मैं सही ब्रांड का काम करूँगा। मैं वो नहीं गेमों गुमों वालों का काम नहीं करूँगा कि किसी का बच्चा खराब कर दो, वो आपका थॉट नहीं रखा सबसे अच्छी माइंड में। बात इस पॉडकास्ट की। और अभी तक तो मैंने अपने पेज को मोनेटाइज ही नहीं किया। 4,15,000 एक पेज पे हैं, 3,20,000 एक पे हैं। हाईलक्स वाला कम्युनिटी ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट कम्युनिटी हम इंडिया की रन कर रहे हैं, उसको भी मैं नॉन फाइनेंशियल रन कर रहा हूँ। वो क्या है, वो बताओ कुछ। पाजी वो भी मेरी लाइफ की, ये मेरी नीचे जो गाड़ी खड़ी है ना, ये मेरी लाइफ में एक भाग्य रेखा के साथ आई है। लोगों की लेडी लगाती है, इनकी कार लगाई है। इनकी कार लगा, नंबर बड़ा जबरदस्त है आपका। नंबर पाजी, नंबर इश्क। इश्क नंबर है ये नंबर। मतलब आजकल ऐसा हो गया है, मैं उत्तराखंड गया, अभी मैं कैलाश मानसरोवर दर्शन करके आया हूँ, तो वहाँ पे ना लोग कहते चाइना की गाड़ी आ गई, CHI लिखा है ना वहाँ पे। मैं कहा यार इतना भी नहीं है, इंडिया की है। अरे कहाँ की है? मैं छत्तीसगढ़ की। अरे मैं नहीं जी, चंडीगढ़ की। तो कहते ये नंबर तो होते ही नहीं है। मैं कहा जी 1984 के टाइम का नंबर है ये। ये हाईलैक्स फिर स्पॉन्सर हुई आपको टोयोटा नहीं से? नहीं पाजी, टोयोटा कुछ नहीं देता। जापानी कुछ नहीं देते। पता नहीं इनको मैं बोल रहा हूँ, ये पता नहीं बाद में मेरे को नुकसान होगा या फ़ायदा होगा। पाजी एक्चुअल में क्या है, देखो बात ऑनेस्टी से शुरू होती है, मेरी लाइफ की ऑनेस्टी पे ख़त्म होती है, और मैं यही लाइफ का मेरा प्रिंसिपल है और इसी पे मैं चलना है। तो क्या हुआ, मैंने टोयोटा हाईलक्स ली। टोयोटा हाईलक्स मुझे मिली 10.5-11 लाख के अराउंड के डिस्काउंट पे। अब हुआ क्या भाजी, मैं सोचूं, मैं कहा नंगलवासी पहाड़वासी ये तो पेजेस हो गए। अच्छा, नंगलवासी के बाद पहाड़वासी वाली भी जर्नी एक बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं पहले हाईलक्स वाला बताता हूँ आपको। हाईलक्स वाला पेज का क्या हुआ कि मैं कहा यार मैं हाईलक्स का कंटेंट कहाँ डालूँ। अब बन तो गए कंटेंट क्रिएटर, बना तो रहे ही हैं वीडियोस की, चस्का होता है फिर कि यार एक अपने लिए भी बनाए। हाँ। अब सोचो मेरी ऑनेस्टी यहाँ दिखेगी। तीसरा पेज अपने लिए बनाते बनाते वो भी लोगों के लिए बन गया। उसका रीज़न, मैंने पहले हाईलक्स की वीडियोस डालना शुरू किया, तो मुझे लगा, मैं कहा यार मैं नहीं कर सकता भाई, अपने से नहीं होगा ये। कहीं भी पोज मार के ठुमका लगा दो हाँ? वो नहीं, अपने से नहीं होगा। कई बार चक्का घुमा दिया, किसी को ऑफ रोडिंग नहीं भी आती ना भैया, वो भी घुमा देता है चक्का तो एक शॉट के लिए। तो मैं कहा यार ये नहीं अपने से होगा। मैंने ना उस पर भी इन्फॉर्मेशन देनी शुरू कर दी। मैंने ना एक रील डाली उस पर, उस टाइम मेरे फॉलोअर थे 1,000-1,100। मैंने कहा यार क्यों ना हम इंडिया का ग्रुप बनाए हाईलक्स का, और हम घूमने चला करेंगे। बड़ा सिंपल से वे में एक इमोशनल सी वीडियो बंदे ने डाल दी, जैसे वो पिक कर गई। अब इंस्टा का एल्गोरिथम किसी को नहीं समझ सही आता। बात है। ये जितने बैठे हैं ना ये बोलने वाले कि इसको ये शो कर दो, इसका ये म्यूज़िक उठा लो, तुम ट्रेंड हो जाओगे, तुम्हें फॉलोवर आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इंस्टाग्राम इन सब का बाप है, वो उसका कोई एल्गोरिथम नहीं है। तो भैया मेरी रील वायरल हुई, तो मेरे पास मैसेजेस आए कि हाँ हमें ऐड करो। तो मैंने कहा ऐड कैसे करूं, पता नहीं है इसके पास हाईलक्स है या नहीं है। तो मैंने कहा भाई आपकी मुझे एक हाईलक्स के साथ फ़ोटो दे दो,
और आपका नाम बता दो, लोकेशन बता दो। शुरू में तो ये मांगा मैंने। तो जो 15-20 लोग ऐड हो गए तो फिर मुझे फील हुआ, मैं कहा यार तू फ़ोटो मांग रहा है, सिर्फ बंदा फ़ोटो तो किसी के साथ भी खड़े होकर दे देगा, है ना। तो तेरे पास क्या प्रूफ है कि हाइलक्स ऑनर है। अब क्योंकि ग्रुप बना लिया था, 10-15-20 लोग ऐड हो गए थे, तो मैंने फिर शुरू कर दिया कि मैं कहा आरसी और इंश्योरेंस भी चाहिए। अब जो पहले वाले थे उनमें से छांटी हुई, कुछ नहीं थे तो उनको रिमूव बाकी कर मतलब दिया। है ही। तो रिमूव कर दिया उनको। तो मतलब उन्होंने सच में किसी आइलैश के साथ फोटो करा के हाँ, भेज दी। किसी और हाइलक्स के साथ फोटो खिंचा के फोटो भेज दी कि हम हाइलक्स ओनर हैं, तो ऐड हो गए, जो पता लग जाता है। लोग कितने तेज रहे यार। हाँ, लोग हर एक चीज पालते हैं कि सानू कुछ मिल जाए बस, है ना। तो फिर क्या हुआ, बनाना शुरू किया, तो कंटेंट डालना शुरू किया। जब कंटेंट मतलब जो मुझे हाइलक्स में फील हो रहा था, क्योंकि नई ली थी मैंने, तो जो मुझे फील हो रहा था वही चीज़ मैं डाल रहा था कि अब ये हो गया, अब वो हो गया, करते 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 भाजी पता ही नहीं चला, रात रात में पेज बूम हो गया। मैं सुबह उठूं तो 11,000 फॉलोवर, अगली सुबह उठूं 18,000। मैं कहा ये चल क्या रहा है भाई, ये भी मैं कहा चल पड़ा। तो आप एक ही चीज़ है, घर पे कन्हैया जी रखे हैं मम्मी ने, वो सेवा करते हैं, हम मत्था टेकते हैं बस। सेवा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वही करते हैं ज़्यादा, तो मतलब उनको मैं समर्पित करता हूँ। समर्पण लाइफ में बड़ा ज़रूरी है, तो मैं ना उनको समर्पित करता हूँ कि भाई ये तुमने ही करा है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। बुरा हो तो संतोष होता है मन में कि भाई इसने किसी ग्रह से बचा लिया। आपकी कामयाबी का राज अब पता लग रहा है मुझे। हाँ, ये हो सकता है। सरेंडर करना, सरेंडर करना ही है भाजी। सरेंडर और ऑनेस्टी। हाँ, दो ही चीज़ है। अब तक तो ऑडियंस आपको समझ गई होगी मुझे, जो मैंने स्टार्टिंग में तारीफ की थी ना। भाजी देखो, मैं इंसान अच्छा है, मैं हाँ, ये आप ब्लॉगरों का नहीं ये मुझे तो पता। आपको बताओ, मैं खुद कैसे बोलूँ इंसान अच्छा वाली नहीं बात। नहीं, इंसान अच्छे के लिए भाजी 2-3 पॉइंट्स होते हैं, वो सीख लो। भाजी एक्चुअल में पता क्या है, मैं ये मानता हूँ आप किसी से बात करो और आप 10 मिनट बात करोगे तो शायद वो प्रिटेंड कर ले, पर भाजी बंदा ना 2 घंटे प्रिटेंड नहीं कर सकता। वो अपनी अंदर से ना असलियत पे अगर नहीं है तो ऐसे दिखेगा, चाहे वो कैमरा, चाहे आप, चाहे ये, किसी की भी आंख हो वो देख लेगी। 100% भाजी। तो जब मैंने पेज बनाया, ग्रो हुआ, तो हमने ना चंडीगढ़ में मीटअप किया हाइलक्स का। वो मेरी लाइफ का पहला मीटअप था, तो मैंने हाइलक्स का मीटअप किया, 28-29 हाइलक्स आ गई। और चंडीगढ़ में ऐसा हो गया कि यार 28-29 हाइलक्स ये नवा लड़का कैसे ले आया टाइप्स, ऐसे वाली बात हो जाती है। मार्केट से ही आती हैं बातें तो सारी। जब आप चढ़ रहे हो कहीं पे तो नेगेटिविटी तो तीर मार ही रही होती है। तो चलो ठीक है, हो गया। तो फिर उसके बाद मैंने दिल्ली में मीटअप किया, फिर धीरे 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 मैं ग्रुप हमारा बड़ा होने लग गया। तो अब आज की डेट पे हाइलक्स वाला कम्युनिटी ऑफ इंडिया लार्जेस्ट कम्युनिटी ऑफ इंडिया है जो हम चला रहे हैं। 800+ मेंबर्स हैं हमारे, जो सिर्फ और सिर्फ हाइलक्स ओनर्स हैं। 800 हाइलक्स हैं। 800 भाजी हाइलक्स। रैली रूली करनी होगी, बुला लेना यार। पाजी जब मर्जी कर लेंगे, सारे भाइयों की तरह ही प्यार ओए करते होए हैं। होए, love you। तो टू मच पाजी। क्या बात है भाजी। तो भाजी जो वो कम्युनिटी बनाई ना, अब क्या होता है कि जब आपके पास नंबर्स आते हैं तो आपके पास ऑफर्स भी आते हैं। मैं बैक टू टोयोटा वाले पॉइंट पे आता हूँ। तो क्या हुआ कि मैंने ना एक इंडिया मीटअप प्लान किया। मैं ना भाजी ऑनेस्ट हूँ अपनी चीज़ में, तो मेरे माइंड में थॉट क्या था कि मैं कहा पूरे इंडिया से तूने बंदे जोड़ लिए, शक्ल तूने देखी नहीं, जानता तू है नहीं, कैसे कम्युनिटी रन करेगा। जब 1 to 1 नहीं होगा, बात ही नहीं होगी, तो कम्युनिटी रन कैसे होगी। तो अब उसके लिए तो जाना पड़ना था। अब मेरा थॉट सिंपल है पाजी, कोई भी, आप भी जैसे सेवा कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो आप घर सेटल है इसीलिए कर रहे हो। जब आपका घर सेटल नहीं है तो आप वो चीज़ें नहीं कर सकते, करनी भी नहीं चाहिए। और करनी भी नहीं चाहिए। पहले अपना घर देखना चाहिए। तो मैंने ये चीज़ सोची कि देख, घर सही है, बिजनेस सेटल कर लिया, तो अब हम जो इस चीज़ पे काम करेंगे, जो कम्युनिटी पे मैं कुछ करूँगा, तो मैं अपने घर से कोई पैसा नहीं लगाऊंगा। मैं लोगों की हेल्प लूँगा, लोगों की, किसकी, ब्रांड्स की, ऑब्वियसली कि ब्रांड्स की हेल्प लूँगा, वो मुझे कुछ फीड करेंगे तो मैं आगे वो करने जाऊँगा। तो मैंने टोयोटा को प्रपोजल दिया। टोयोटा में किसी बंदे से बात हुई थी मेरी, पता नहीं, वो कैमरे के आगे ही बोल रहा हूँ सब, ऐसे ही डाल देना, कोई सीन नहीं है। कोई तो ना चक्कर नहीं। क्या हुआ कि मुझे नहीं पता वो लीगल प्रपोजल था या वर्बल प्रपोजल था, बट मैंने दिया, तो सारा कुछ हो गया। इंडिया मीटअप मैंने डिज़ाइन किया कि मैं हर सिटी में मीटअप करूँगा। और मुझे ना टोयोटा के ही एक बंदे ने बोला ये चीज़ कि भाई तूने हमारा बुझता हुआ चिराग बचा लिया। ये टोयोटा हाइलक्स के लिए मुझे कहा गया, मैं अपने आप से नहीं बोल रहा, ये मुझे कहा गया, तो वो मैं बोल रहा हूँ, चाहे बाद में बंदे कुछ भी बोले। हाँ। तो भाजी अब वहाँ से ना एक फीडबैक आया कि तुम्हारा प्रपोजल तो एक्सेप्ट हो गया था, तुम्हारा सारी चीज़ अच्छी है, तुम कर भी हाइलक्स के लिए रहे हो, पर यार एक्चुअल में ना तुम रील्स पे ना डिस्काउंट प्रमोट कर रहे हो, इसलिए तुम्हें स्पॉन्सर नहीं मिल रहा, कि हमारे डीलर नाराज़ हैं। सो मैंने सोचा कि भाई तुमने मुझे दिया कुछ नहीं, ठीक है, मैंने खुद से किया। आज अगर मैं कुछ
कर रहा हूँ वो कर हाइलक्स के लिए रहा हूँ, ऑब्वियसली मैं अपने लिए तो कर नहीं रहा। हाइलक्स की कम्युनिटी बनेगी तो टोयोटा को ही उसका बेनिफिट होगा, हाइलक्स को ही उसका बेनिफिट होगा। मेरा पर्सनल बेनिफिट क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, कि मैंने किया तो झंडा मेरे नाम का होगा, तो झंडा तो किसी को पकड़ना ही पड़ेगा, 100%। सीधी सी बात है। तो पाजी वो दिन था, उन्होंने मना किया कि डिस्काउंट प्रमोट करता है। अब डिस्काउंट प्रमोट वाली बात बताता हूँ। जब हम हाइलक्स मेंबर्स ग्रुप पे ऐड हुए हैं भैया, किसी को 8 लाख डिस्काउंट पे गाड़ी चेप दी, किसी को 6 लाख डिस्काउंट पे चेप दी और किसी को 12 दे दिया। सो मेरा थॉट था, मेरी फाइट थी, हर बंदे को देखो ऑनेस्टी और समर्पण वाली जो चीज़ मैंने आपको बताई, ये चीज़ में ना एक चीज़ आती है कि धर्म संकट। मैं थोड़ा रिलीजियस बातें करता और हूँ। मज़ा आ रहा है भाजी। धर्म संकट होता है भाजी। धर्म संकट कब आता है? धर्म संकट की मैं व्याख्या बताता हूँ। धर्म संकट है कि एक तरफ आपके सुख सारा कुछ है बट वो एथिकल नहीं है, ठीक है। एक तरफ आपके पास एथिक्स हैं बट सुख वगैरह कुछ नहीं है, कांटों वाले रास्ते हैं। जो तो सुख की तरफ उस समय चला गया, अनएथिकल वे हो गया, कि मैं ना बताऊं वो अनएथिकल वे है मेरे लिए, इस लालच में कि कल को टोयोटा मुझे कुछ देगा। और एक है कि चूज़ करो अपना रास्ता। तो हमने ये वाला चूज़ किया कि भाई मैं एथिकल रहूँगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे बारे में कोई क्या सोचता है, बट जिसके घर से अननेसेसरीली पैसा निकाला जा रहा है मैं उसको अवेयर ज़रूर करूँगा कि आप ये गाड़ी ऐसे मत लो। अगर इस पे स्टैंडर्ड एक डिस्काउंट है तो इतने पे ही लो, इससे कम में मत लो। तो मैंने अपनी जर्नी चालू रखी। उससे क्या हुआ, मैं बहुत सारी फैमिलीज़ का पैसा बचा पाया। ऑन कैमरा बता रहा हूँ आपको। मेरे पास ये लगा लो, कम से कम आज मेरे साथ कोई टोयोटा का भी बंदा बैठ जाए, 2500 हाइलक्स की मेरे पास क्वेरी हैं जिसको हाइलक्स लेनी है। और कम से कम नहीं तो 2000-2500 लोगों ने हाइलक्स ली है अपने अवेयरनेस के बाद, कि ऐसे ही तो नहीं किसी ने बोल दिया कि चिराग बचा लिया, है ना। राहुल पाजी थैंक यू यार इस बंदे को हमारे शो पे लाने के लिए यार। थैंक यू भाजी। अब मेरे को महसूस हो रहा है कि ये जब इंसान सब्र करता है ना पाजी, जैसे अभी तक आप सब्र कर रहे हो। जैसे मैंने आपसे पूछा कि पाजी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कि आप सोशल मीडिया इतना ये वो, तो आपने बोला अभी तक फिलहाल कुछ नहीं है। तो आप बड़े काम की तैयारी कर रहे हो। वो भगवान कराएगा, वही होएगा पाजी, श्योर शॉट। ये पॉडकास्ट में बात लेके जाना मेरी। थैंक यू भाजी। मैं कोई वो नहीं हूँ कि मैंने जो बोल दिया वो होगा, नहीं बिल्कुल। पर इंसान को सुन के ना, क्योंकि आपको नहीं पता, क्योंकि जो बंदा बहुत ज़्यादा बोलने वाला हो भी जाता है ना, जैसे मैंने 350 पॉडकास्ट कर लिया, आई नो व्हेन टू स्पीक, व्हाट टू स्पीक, हाउ टू स्पीक। बिल्कुल। मैं भी कई बार वो नहीं बोल सकता जो सच है, पर आपको सुनते रियलाइज कर रहा हूँ कि जो त्याग होता है ना भाजी, जैसे अब किसी का त्याग है, उसने 5 साल शुगर नहीं ली, तो उसकी बॉडी बनेगी ना। बनेगी। अब वो बोलेगा नहीं मैं तो टाइम खराब कर लिया, मैं मिठा नहीं खाता, मेरे दोस्त खाते रहे, तो फिर दोस्त भी गोले ही बने हुए ना। बिल्कुल। तो ये जो आपने त्याग किया उसका, तो इसकी मेरे पास एग्जांपल्स बहुत अच्छी हैं, और मतलब गूज़बम्स देने वाली एग्जांपल है। मेरे को उसका पे ऑफ हुआ है बाद में। फिर अभी इसका देखो मैंने सुनी भी नहीं, आपने फिर भी बोल दिया कि हुआ है। नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं। मैं वैसे अदर वे में बोल रहा हूँ भाजी कुदरत मोड़ती है भाजी। सबसे बड़ी लाइफ की मेरी एग्जांपल है कि एक टाइम पे मैं 50,000 रुपया महीना मेरे को सेट हो जाए, मैं तरसता था कि यार मैं भी घर वालों से पैसे, एनजीओ चल रही थी पीक पे, एनजीओ पे लोग हेल्प करते जा रहे थे, पर मैं सोच रहा था मेरा की बन रहा है। सब्र किया भाजी मैंने 9 साल, अपने करियर को छोड़ा नहीं यार। मैंने अगर मैं काम करने लग गया तो एनजीओ का सिस्टम हिल जाएगा। एक आपके साथ ना प्रॉब्लम हुई थी उस टाइम पे, मैं एग्जैक्ट नहीं मुझे याद, धुंधला है, मुझे नहीं पता ये 19 की थी या पहले की थी, मुझे ईयर भी नहीं पता। बट उसमें मैंने आपकी एक चीज़ सुनी थी, ਤੁਸੀਂ यही चाहते हो ना, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ करके दिखाऊगा, है ना, ऐसे वो वर्ड्स ना बड़े अच्छे लगे थे मुझे। मैं देखो इतना सही याद है मुझे। कुछ हुआ था तो आपने लाइव आके वो चीज़ बोली थी कि ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਹੁਣ ਦੱਸੂਗਾ, समझ रहे। वो अच्छी, ये पाजी मैं बताऊँ, ये पंजाबी बंदे हैं ना जो हम ब्लड हमारा गर्म है, हम गर्म खून है, पर हम दिल के साफ हैं 100%। पंजाब एक ऐसी जगह है जो दिल की साफ है। इवन मैं बताऊँ, खड़े हुए पाजी मेरे भी पाजी, ये चाहिए है ये तो गुरुओं से मिला ना पाजी हमें। बिल्कुल पाजी। देखो पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल हो गया, ये जो बेल्ट है इसके आगे आप निकल जाओ, वो उनकी लाइफ अलग लेवल है, वो अलग लेवल से चलते हैं। हमारे यहाँ कोई आता है ना रास्ता पूछने, भाई उसे आज अच्छा मेरा क्या है, हम चाय तो पिला नहीं सकते, हम डोनट्स खिला के भेजते हैं हम दिल से चलते हैं, हम दिल से चलते हैं। ये जो पंजाबी है ना, पंजाबी तो अभी जो मेरा चल रहा है ना जर्नी, प्राउड पंजाबी हूँ मैं, और मतलब मेरे को बहुत गर्व महसूस होता है। बट एट द सेम टाइम ना एक बात का दुख लगता है, मैं वो भी शेयर करूँगा आपसे। वो दुख ये है भैया कि जब नशों की बात आती है ना,
तो ये बोला जाता है कि पंजाब में नशा बहुत है। यार नशा ना पूरे भारत में है, ऑब्वियस पूरी दुनिया में बाजी। पूरी दुनिया में है। तो पंजाब का नाम ना इस लेवल से लिया जाता है कि अब पता नहीं इसके पीछे का साइंस Propaganda क्या है, है, राजनीति कौन क्या बारूद रख के बैठा है। पर भाजी पंजाब में नशे वाला साइड दिखा दिया जाता है और वो लड़के नहीं दिखाए जाते जो मेहनत कर रहे हैं। बहुत मेहनत करने वाले 100% लड़के हैं, सुबह 5 बजे कसरत करते हैं बहुत है, सब, बहुत वो कभी नहीं देखो। पीआर पता नहीं कहाँ पहुंच गया। चलो इस पे और बाद में लोगों को बाजी बुराई सुनने की आदत लोगों है। को बुराई कह लो। हाँ अब ये हिमाचल और पंजाब वाला मुद्दा कितना चला था। हाँ जी, हिमाचल वाले हाँ, पंजाबी बिल्कुल। मार रहे थे, हाँ, पंजाबी बिल्कुल। हिमाचली मार रहे थे। मैं तो उन लोगों से हैरान था हाँ जी, जिनको घर वाली भी उनके घर पे पानी नहीं पूछती, हाँ। वो लाइव होकर डाल रहा है हिमाचल वाले हुण आण सी, हुण इधरों आनी है चपेड़ा। ओ बह जा। मतलब देखो भाजी हमारे समाज में ना कितने लोग हैं अपने व्यूज के कारण, अपनी धौंस दिखाने के कारण सोशल मीडिया पे कितनी नेगेटिविटी फैलाते हैं। उनकी वजह से बहुत अच्छे बंदों का लॉस हो जाता है। हाँ, और हिमाचल यहाँ पंजाब में कुछ है हमारे, वो वीडियो डाल रहे हैं भाजी हिमाचल वाले हुण वड़न सी, हुण तुहानू वड़न नहीं देना सी पंजाब च। अच्छा, उधर से वो बोल रहे हैं उन्होंने मैंने हिमाचल की कोई वीडियो नहीं देखी थी नेगेटिव, ओके। मैंने हमारे पंजाबियों को ही देखी थी। वो बोल रहे हैं नहीं कि बढ़ के नेगेटिव दिखा दो। उनकी भी थी, नो डाउट। देखो भैया सॉरी बीच में तो नहीं बोला मैं, नेगेटिव उनकी भी थी, नेगेटिव इनकी भी थी अपने वालों की। बट मैं कह रहा हूँ अपने वाले, जैसे मैं बोल रहा हूँ मैं पंजाब को इसलिए अपने वाले। बट मैं ना इस थॉट से बाहर आना चाहता हूँ, लोगों को भी कहता हूँ कि इस थॉट से बाहर आओ यार। आप प्राउड इंडियन है। तुम हिमाचल में कोई आ रहा है यार ये पंजाब से आ गया गंद पाएगा। अब पंजाब से कोई, हिमाचल से कोई यहाँ आ रहा है तो कह रहा है यार ये हिमाचली पहाड़िया है ना। ये वर्ड्स बड़े गलत हैं, ये हुआ, नेगेटिव इसका है। नुकसान हुआ था भाजी सोशल मीडिया के अलावा भी, ये वॉर चली थी बिल्कुल कि नहीं? भाजी नुकसान हुआ था। बट मैं आपको फिर बता रहा हूँ हिमाचल के लोग ज़्यादातर बहुत अच्छे लोग हैं। कमर्शियल प्लेस को छोड़ दो, शिमला में कुछ लोग हैं उनको बोलने की तमीज़ नहीं है, ओपन बोल रहा हूँ सबके सामने। मनाली में कुछ लोग हैं जिनको बोलने की तमीज़ नहीं है। ये रिव्यू मेरे पास आते हैं, ठीक है। बट वो जो मतलब वहाँ के लोग होते हैं, हाँ लोकल वो बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस इंडल्ज हो चुके हैं बहुत ज़्यादा। वो कितना सही इंग्लिश वर्ड आया देखो, बिजनेस अपने आप ही आ जाता है। ये मैं आती नहीं है मेरे को इसका मतलब भी शायद पूरा ना बोलना आए, बट मैं बोल गया तो। बट उनको टोकने वाले भी मनाली के ही लोग हैं, उनको रोकने वाले भी मनाली के लोग हैं, शिमला के ही लोग हैं जो कहते हैं ओए तू ऐसे कैसे बात कर सकता है। सो नथ पाई हुई है उन्होंने भी। आए नथ, हाँ। नथ पाई हुई है भाजी। उन्होंने मतलब हिंदी में वो भारी मैं अपने word मिल ही हिंदी नहीं ऑडियंस रहा को था। बोलना चाहता हूँ कि पंजाबी सीखने की आदत पालो थोड़ी साडा सी। विच विच पंजाबी वाला हाथ चल पैंदा है। चल पैता है, चल पैंता मेरे को ना एक लड़की का कमेंट आया पिछले पॉडकास्ट में, कहती बहुत बुरी बात है आपकी, पॉडकास्ट शुरू कर लिया हिंदी में, उसके बाद सारी पंजाबी मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। तो नीचे जो हमारे वाले थे कमेंट कर रहे हैं, ओ कुड़िए पंजाबी सीख ला फिर साडा भरा पंजाबी जी बोलूगा। होता है भाजी, फैन फॉलोइंग आपकी अच्छी है तो ये पंजाबी वाला चलता है। पर अच्छा है यार आपका एक्सपोजर बहुत ज्यादा। हाँ जी। तो अभी जो मैं चीजें आपको बोल रहा हूँ ना, ये तो बहुत आएंगे मैसेज मेरे पास भी, तू मनाली के बारे में बोलता, मैंने जबकि गलत कुछ नहीं बोला है। बट आए मैं ठीक है। भाजी पंजाब में भी तो कुछ लोग हैं जो प्रवासियों के साथ गलत बिहेव करते हैं। अब वो थोड़ी कि सारे पंजाबी माड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब कुछ कोई डॉक्टर अगर मतलब कुछ गलत कर रहा है तो ये थोड़ी सारे डॉक्टर्स माड़े हैं। भाजी मैं बताऊँ गलत क्यों होता है। गलत इसलिए होता है क्योंकि गलत को ना हम अलाउ करते हैं। वो अलाउ कैसे करते हैं, चलो प्रवासी आए, प्रवासी को आपने बिना पुलिस वेरिफिकेशन के कैसे रख लिया। हाँ, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। पुलिस वेरिफिकेशन उनकी कराओ, उनकी फैमिलीज तक का आपको पता होना चाहिए। मेरे पास ना बताने को इतनी स्टोरीज है ना, आपको इतनी रिलेट होंगी चीजें। मैं पहले वो पॉइंट कवर करता हूँ। तो वो उस रात क्या हुआ भैया, उस बंदे को मैंने बोला, मैं कहा आप जाओ डीलरशिप और कहो मुझे गाड़ी नहीं लेनी। कह रहे लोन हो गया पाजी, डिस्पर्स हो गया, सब हो गया। मैं कहा कोई नहीं 50,000 का लॉस होगा, करा लो, कोई चक्कर नहीं, गाड़ी की चाबी मत लेना। ओपनली मैंने ये चीज़ उसको बोली। मैं कहा मैं जैसे मर्जी कराऊँ तेरा बेनिफिट करा के दूंगा। अगले दिन वो सुबह गए, एक मैसेज मैंने छोड़ दिया था, फाइट कर लेना, ट्राई कर लेना। सुबह 12.5 लाख का डिस्काउंट मिल गया। ओ तेरी, एक घर के एक रात में 6 लाख रुपया बच गया। मेरे लिए ये पुण्य है। तो उसने आपको गिफ्ट नहीं दिया कोई? ने गिफ्ट नहीं दिया, रिकग्निशन दिया बंदे ने। देना चाहिए यार, 6.5 लाख रुपए बंदे ने बचाया, 50,000 की घड़ी तो बनती है। नहीं गिफ्ट, अच्छा मैं गिफ्ट मैंने आज तक नहीं लिया किसी से। वाह। और मैं देता भी नहीं किसी को गिफ्ट। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि गिफ्ट का पता क्या होता है भाजी, गिफ्ट आपने दे दिया या अच्छा आपने किसी को दे दिया तो सबके घरों में क्या है वो शगना वाला काम, जिद्द साडे मम्मी लिफाफे सांभ के रखते सी, है ना। शादी पे लिफाफे संभाल के रखते थे, है ना। हमारे पहले होता था कि इसके इतना शगन आया है, इसके इतना जाना है, कितना आया उतना ही डालना, कितना डालना है, ठीक है। वो रिवाज शुरू मैं कहा यार ये अपने से नहीं होगा। तो भैया इस तरह से मैंने बहुत सारे लोगों के पैसे बचवाए हैं। मैं प्राउडली कह सकता हूँ इस चीज़ को। अच्छी बात है। और इतने अच्छे हाइलक्स मेंबर्स मुझे मिले। अब ये चीज़ तो मेरे लिए अच्छी हो गई, बट मुझे एट द सेम टाइम उन लोगों से मिलने का पैसा नहीं मिल रहा था कि मुझे पैसे मिलेंगे, डीजल, टोल,
रहना, ये चीज़ें मिलेंगी तभी तो मैं ट्रैवल कर पाऊंगा, नहीं तो मैं अपने घर से पैसा तो नहीं लगाऊंगा वो सारी गाड़ियों का टोल आपको देना पड़ना था, सारी कैसे? मतलब जितनी हाईलेक्स गाड़ी नहीं नहीं नहीं, जैसे मैं जाता हूँ ना, तो जैसे मैंने चंडीगढ़ में मीटअप किया, वहाँ सब मुझे लोकल मिलने आ गए। देन मैं चला गया नैनीताल, नैनीताल में मुझे लोकल्स वहाँ मिलने आ गए। तो जो मेरा ट्रैवल है, मेरे ट्रैवल का खर्चा, मेरे डीजल का खर्चा और टोल, रहना, सब वो खर्चे की बात कर रहा हूँ। अभी कितनी गाड़ियों का पाजी ग्रुप आपके पास 810-20 के आसपास हो पूरे गए इंडिया में? पूरे इंडिया में। टोटल गाड़ियाँ कितनी है हाईलेक्स इंडिया में? पाजी अब मुझे नंबर एग्जैक्ट नहीं पता, बट 3-4 हज़ार तो होंगी। तो आपने सबके साथ करना है? पाजी मैं ग्रुप 4-5 बनाने पड़े, पर एक एक हाईलेक्स मेंबर को जोड़ के रहूँगा। तो कोई कंपटीशन नहीं आया हाईलेक्स वालों का कि पाजी हमारी गाड़ियाँ जोड़ो, हम पैसे देते हैं? नहीं, ऐसा ऐसा नहीं हुआ अभी, शायद टोयोटा से बात नहीं हुई किसी से, आ जाएगा, मे बी। मुझे लगता है कि आप अपनी गाड़ी का ब्रांड शुरू कर लो। नहीं नहीं, ऐसे ही ठीक है हाईलेक्स चली क्यों नहीं पाजी इंडिया में? पाजी। ड्यू टू एक्सपेंसिव? एक्सपेंसिव रेट्स। कितने की पड़ रही है डिस्काउंट करके? पाजी ऑन रोड मैं सबके सामने बताता हूँ, इसमें बड़ी सारी चीज़ें हैं। विदाउट रोड टैक्स आपको गाड़ी 27 लाख से 27.5 लाख में पड़नी चाहिए। इसके सिवा अगर आप 1 रुपया भी फालतू दे रहे हो तो ये समझ लो कि तुम किसी और को कमाई करा रहे हो। अब डिस्काउंट पाजी बढ़ा है कि कम हो रहा है? पाजी इतना ही रहना चाहिए। अब चल रही है ना कम हुआ नहीं है, पर आप प्रमोट ही बड़ी कर रहे हो गाड़ी। कम करने की कोशिश हो रही है अब, क्योंकि बिकने लग गई ना। हाँ, हाईलेक्स बिकने लग गई तो कम ही नहीं होगी फिर वो। तो डिस्काउंट अगर बंद हो गया तो लोग लेनी बंद कर दें, डिस्काउंट फिर आ जाएगा। मेरे को तो ये लगता है कि 27 लाख रुपए इस गाड़ी पे लगा के वर्थ है पाजी 100% वर्थ है। जिन्होंने ऑफ रोडिंग करनी है वो जो ट्रैवलर है। पाजी नहीं, ये ऑफिस वालों ओवरलैंडिंग वालों के लिए बहुत अच्छी है, नंबर 1। नंबर 2, अगर एक नॉर्मल लाइफ कोई बंदा चल रहा है यार, किया सेल्टोस जैसी गाड़ी कोई ले रहा है जैसे मान लो, तो वो बेचारा भाई पैसे जोड़ के बंदा गाड़ी लेता है, 21-22 लाख 23 लाख रुपए खर्चता है, 4 लाख की तो बात है। पर पाजी इसमें लग्जरी फील थोड़ी होता है, कहीं जाना है तो आपने कहना कि ट्राला जा ले आए। मैं आपको गेड़ी लगाऊंगा, देखना सारे देखते हैं पलट के। अच्छा, रेयर गाड़ी है। आप यहाँ से चंडीगढ़ ट्रैवल कर लो, जलंधर ट्रैवल कर लो, दिल्ली ट्रैवल कर लो, मुश्किल से कह रहा हूँ एक मिलेगी हाईवे पे दूसरी आती हुई। एवरेज कैसी है? एवरेज 8 की है एवरेज हमारे लिए, 8 की है। जिसका पंजा हल्का है, इजी चलता है जो, उसके लिए 10-12। तो इसको कहाँ कहाँ घुमाया आपने अपनी वाली को? पाजी मेरे वाली तो इंडिया मीटअप करके आई है, वही तो स्टोरी बता रहा था आपको, इंडिया मीटअप की। जैसे यही करके आई है इंडिया मीटअप, हाँ इंडिया और ये मीटअप। ऑफ रोडिंग में कैसी है, पहाड़ों पहाड़ों में? पाजी देखो, लॉन्ग व्हील बेस गाड़ी है, ऑफ रोडिंग बहुत ज़्यादा अच्छे से अगर होती है तो वो शॉर्ट व्हील बेस पे ज़्यादा अच्छी होती है, लॉन्ग व्हील बेस पे भी हो जाती है, बट उस कंपैरिजन में अगर ना जाएं तो ये बहुत अच्छी गाड़ी है, कैपेबल है, कहीं पे भी कुछ भी करा लो इससे। स्टॉक हाइलक्स है ये। स्टॉक हाइलक्स में मैंने, जहाँ पे कोई कहता है कि यहाँ गाड़ी नहीं चढ़ रही किसी की, इवन सस्पेंशन वाली भी, तो मैंने वहाँ से स्टॉक चढ़ाई है। अच्छा जी। तो गाड़ी में कैपेबिलिटी है, ड्राइवर अगर सही है तो गाड़ी में कुछ नहीं होगा। मनाली वाली कुछ गुप्त जगहें बताएं जो लोग घूमना जाना चाहते हैं। मनाली वाली गुप्त जगहें पाजी, मनाली में मत जाओ, मतलब मैं नहीं कह रहा मनाली का बिजनेस मत खराब करना, मनाली जाओ कोई बात नहीं, बट मनाली में स्टे करो, बट उसके ना हाई रीचीज पे जाओ। हाई रीचीज, रेंजेस क्या बोलते हैं, हाइट्स पे जाओ। और मैं कैसे जाता हूँ मैं अपना बताता हूँ। मैं ना हमेशा ऐसा देखता हूँ कि जो रास्ते का मुझे पता ना हो कि कहाँ जा रहा है, वहाँ जाते हो? मैं ऐसे रास्ते पे जाता हूँ कि कुछ अलग मिलेगा देखने को। ये मेरा थी, आज मैंने पहली बार ये बोला कि, क्योंकि कई बार होता है ना, बंदा कहता है यार छोड़ क्यों बोलना, क्या पता क्या इसका किसी पे असर पड़े, क्योंकि कोई मेरी बात सुन के कोई चला जाए, उसे फंस जाए कहीं पे वो, इस करके मैंने कहा क्यों बोल भाई इसके पास तो हाईलेक्स है, आपके पास नहीं है। हाँ, तो मैं ऐसी जगहों पे जाता हूँ, वहाँ जाके ऊपर ना लोकल्स, मैं क्यों कहता हूँ कि हिमाचल में लोग बहुत अच्छे हैं भैया, जब आप जाते हो टॉप पे, वहाँ पे कुछ और तो है नहीं, घर हैं लोकल्स के, वो आपको खाना खिलाते हैं। और वहाँ, अच्छा हिमाचल में ना एक वो होता है, किम्ब कहते हैं पंजाबी में, बड़ा जो संतरे वर्गा होता है, फिर पंजाबी, हाँ, संतरे जैसा आ जाता है, जैसे उसको काट के ना उस पर नमक लगा के, बड़ा स्वाद लगता है वो खाने में। वो ऊपर प्योर ऑर्गेनिक होते हैं, वहाँ तो कुछ वो करते नहीं है। अच्छा हिमाचल में ये बड़ी अच्छी चीज़ है पाजी, ऑर्गेनिक सामान मिलता है। इस बार मेरे घर पे तो सेब भी ऑर्गेनिक ही आए हैं सारे, क्योंकि वो जो मनाली वाली प्रॉपर्टी रेडी हो रही है उसके आसपास बाग हैं सेब के, और मैंने लाइफ में पहली बार सेब तोड़ के खाया। मैं सोचो ओ पाजी, उसका स्वाद अलग स्वाद। हम यहाँ तो कुछ और ही खा रहे हैं यार। अच्छा। यहाँ पे तो कोल्ड स्टोर के एप्पल खा रहे हैं, पता नहीं ऐसे कौन अलाउ कर रहा है ऐसे एप्पल आने। अरे जनता बहुत हो गई है ना, जनता पाजी, मैं तो पता क्या, फ्रूट की जब मंडी लगी होती है ना रेडी, मैं सोचता हूँ यार इतना उगता भी है। हाँ ऑब्वियसली है ना पाजी, जितनी खपत है यहाँ पर हमारे देश में मिल्क प्रोडक्ट की, उतना थोड़ी पाजी उपादत है ही नहीं उतनी। पाजी देसी घी पे ही ले लो, देसी घी
मैंने कहीं पढ़ा था ये कि देसी घी जितने उसमें बनता है उस हिसाब से देसी घी का रेट 1500 रुपये किलो पड़ता ही होना नहीं पड़ता। चाहिए, पर ये कहता 500 रुपये में किलो में कैसे बेच रहे हैं। हमारे घर गाय हैं पाजी, 125 लीटर भी पड़ते नहीं खाता। हाँ 125 बिल्कुल। तो कैसे 70-80 रुपये बिक रहा है। डाइट देनी गाय को, खाना पिलाना, अच्छा साफ पानी देना, उनकी सेवा करनी, 125 लीटर भी घर पे दूध नहीं पड़ता कई बार। अच्छा जी, हाँ, इतना मतलब महंगा है। ये भी सही है, बट कई लोग आजकल क्या करने लग गए हैं, प्योरिटी देखो सबको चाहिए। अच्छा मतलब इंडिया में ना डर का धंधा बनाया गया। ऑब्वियसली डर का धंधा क्या था, 1940 के टाइम पे सब ऑर्गेनिक खेती करते थे, सबको वो कहा गया कि यार ऑर्गेनिक क्यों कर रहे हो, ये देखो ये डालो वो डालो, देखो जल्दी हो जाएगा। अब वो सब खत्म हो गया तो अब ऑर्गेनिक महंगा कर दिया। अब महंगा ऑर्गेनिक चीनी लेने चले जो महंगी मिलती है, सब कुछ ही महंगा। सब कुछ ही महंगा। ऑर्गेनिक आटा ले लो पाजी। और जबकि मुझे लगता है ऑर्गेनिक होता भी नहीं, क्योंकि धरती रह कहाँ गई हाँ ऑर्गेनिक। बिल्कुल पाजी, सारी हवा तो हवा कैसे करेंगे ऑर्गेनिक। अब ये पोल्यूशन जो चल रहा है पंजाब के बाहर भी, हम गए दिल्ली थोड़े दिन पहले, हाँ सांस लेना मुश्किल हो रहा था भाजी। मैं तो दिल्ली नहीं पहुंचता भाजी, दिल्ली तो मुश्किल हो जाती है बड़ी। दिल्ली बहुत मुश्किल है। दिल्ली वाले लोग भाई तानो तुसी यार किवें जी रहे हो। दिल्ली वालों तुम बहुत धन्य हो, और तुम्हारे 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 जो सियासत वाले हैं वो बड़े धन्य हैं। हर कोई कहता है पोल्यूशन हटा देंगे, हटता किसी से नहीं, वो भी वोटें चाहिए ना भाजी। पोल्यूशन वहीं खड़ा है। अच्छा भाजी, हॉन्टेड प्लेस मिली कोई ट्रैवलिंग के लिए? भाजी हॉन्टेड तो मिलता है। अच्छा, आपने कभी भूत से मिलाप हुआ है? भाजी भूत से मिलाप हुआ है, मैं भूत से डरता हूँ। मैं फिर कैसे मिले हो सच में? मिलाप मतलब भूत मिलने नहीं आता, वो कहीं रास्ते में डरा देता है बस। ऐसा हम 4 दोस्त जा रहे थे, इंस्टेंट वाला जो है वो याद आया, ये 2-3 हुए हैं पर जो याद आया मैं वो बताता हूँ। हम ना किन्नौर जा रहे थे, किन्नौर के टॉप पे कल्पा एक जगह पड़ती है, कल्पा जा रहे थे हम। तो हम मुड़ते हुए चल रहे हैं, और 4 जने हम गाड़ी में, डस्टर है। तो एक बिल्कुल सामने काले रंग के कपड़ों में कुछ ऐसे क्रॉस हुआ हमारी साइड विंडो से। चारों को दिखा? चारों को दिखा, और चारों को दिखा, चारों सुन, कोई नहीं कुछ बोला, चुप सारे। मतलब बातें कर रहे थे, सब चुप हो गए, चुप मतलब पता नहीं क्या था, चुपचाप ऊपर गए। अच्छा ऊपर गए तो ऊपर सारे घरों में ताले लगे हुए हैं। पहली बार हम कल्पा गए थे कि मैं कहा यार सारे घरों में ताले लगे हुए हैं, यहाँ पे गेस्ट हाउस है वो भी बंद पड़ा हुआ है, लाइट कोई नहीं जल रही, भाई सोएंगे कहाँ, क्या करेंगे। तो क्या हुआ, एक जगह पे लाइट जल रही थी, तो वो लाइट के नीचे हमने गाड़ी लगाई और हमने आपस में बात की, भाई दिखा कुछ? सब सहम गए थे, चाहे भाई सबको दिखा है। तो कह रहे अब नीचे नहीं जाएंगे, ऊपर ताले लगे हुए हैं, नीचे रूम ढूंढने जाना है, पर हम नीचे नहीं गए। मैं भाई यहीं गाड़ी लगा, गाड़ी में सो जो, मैं तो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, में यही गाता रहा। और जब दिन निकला फिर हम वहाँ से चले, तो पता चला कि जब स्नो का टाइम होता है, पता नहीं हम ऐसी किस जगह पे थे, स्नो का टाइम होता है तो वो घर वाले नीचे चले जाते हैं सारे, वहाँ पे सब बंद हो जाता है। पता नहीं ऐसा कौन सा वो पॉइंट था, अब मैं गया उस टाइम था, मैं एग्जैक्ट बता नहीं पा रहा, बट ये हमारे साथ हुआ था। और इसके सिवा एक बार क्या हुआ कि हमारे दोस्त मेरे ना जो फ्रेंड्स थे नंगल में, जब मैं छोटा था, तो वो क्या करते थे, वो ना कोई जैसे पर्ची डाल ली, कोई जगह का नाम आ गया, नहीं तो क्या करना, जैसे ये आदत कहाँ से पड़ी, बिना किसी रास्ते पे चले जाने वाली, वहीं से कि सब ने ना, स्प्लेंडर की एवरेज बड़ी अच्छी होती थी, 85-90 की एवरेज यार 1 लीटर में देता था। हाँ आज भी अच्छी उससे भी ज्यादा प्लेटिना की है मेरे साथ। वो तो बाद में आया, उस टाइम स्प्लेंडर था। तो स्प्लेंडर पे ना घूमने जा रहे हैं भाजी, मैं नहीं गया उस दिन उनके साथ। वो अगले दिन वापस आए सब सहमे हुए डरे हुए, तो कहते यार हमें भूत की बारात मिली। भूत की बारात मिली, पैर बंदों के उल्टे, पता नहीं भगवान जाने उनकी सही थी या गलत थी, बट ये भी मिलती है, ये चीज़ें होती हैं, मैं तो अग्री करता हूँ। ये चीज़ें पीछे लग जाती हैं तो दिक्कत करती हैं। मैं ना बोलूँ मतलब नहीं होती। होती हैं भाजी, होती हैं। पहले मैं नहीं मानता था, अभी भी मैं इसलिए मानने लग गया हूँ कि इसलिए नहीं कि ये होती हैं, पर इसलिए कि मेरा जो सर्कल है ना, तो जैसे अब मेरे साथ सर्कल में मेरे दोस्त हैं जिस भी भगवान को मानते हैं, जो भी इनकी सोच है, मैं एग्री करने लग गया हूँ। पहले नहीं मैं करता था, पहले बहुत अड़ता था। अब मैं कहता हूँ ठीक है, अगर आप बोल रहे हो हैं तो हैं, अगला गेस्ट आके बोलेगा नहीं है तो मैं बोलूँगा नहीं है। मेरे तो घर पे भी हुआ था ये, मेरे क्या तो हुआ था? जहाँ हम रहते थे ना नंगल में, तो वहाँ पे क्या था, पहले बीच में एक नाला होता था पानी का, गंदा पानी आता, जैसे या बरसाती पानी, बरसाती नाला कह लो, गंदा तो नहीं, बरसाती नाला। उसके उस तरफ, जैसे मेरे फादर ना वॉशरूम गए करने के लिए, तो उस तरफ से एक लेडी है, वो बचाओ बचाओ चिल्ला रही है, और निर्वस्त्र है, वो जली हुई टाइप्स की लेडी है, तो बचाओ बचाओ चिल्ला रही है। तो पापा ने बीड़ी लगा रखी थी, तो बीड़ी पीते पापा ने रिएक्ट नहीं किया, उन्हें पता होगा कैसे डील करना है, हम तो छोटे थे। तो पापा नीचे आए,
दरवाज़ा बंद करने लगे तो वो पीपल के पेड़ के नीचे खड़ी थी। तो पापा ने फिर अगले दिन बताया, मम्मी मेरे शुरू से धर्म में मानते हैं ज़्यादा ना, जैसे धार्मिक हैं आपके माता जी। उन्हीं से मेरे में आया। तो मदर ने शुरू से ही हमारे ना नवरात्रों के व्रत रखते थे, तो हमें भी सिखाया वो चीज़ें। तो हमारे उस घर में पूजा पाठ शुरू हुआ धीरे 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 धीरे। तो हम उधर बाथरूम नहीं करने जाते थे, मैं तो बाथरूम में जाता ही नहीं था, मैं तो दरवाजे पे कर देता था, पानी फेंक देता था। मैं कहा मैं नहीं जा रहा रात को मैं नहीं जाता था। तो वहाँ पे मैंने अपने घर पे देखी है ये चीज़, तो मुझे पता है ये होती तो है, पर मुझे पर्सनली वही एक बार मिली थी बस वैसे और मिलेगी इस पॉडकास्ट के बाद। मैं जाऊंगा ही नहीं रात को। अभी आप डर मेरा लगता रात को घूमना बंद कराओगे। हाँ, मेरे को रात को डर लगता है ऐसी तो ट्रैवल फिर कैसे करते हो रात को? पाजी वो बात सुनता नहीं ना मैं, वो बात अपने आप की इग्नोर करता हूँ। फिर डर लगे तो मैं भागवत गीता चला लेता हूँ, अच्छा। ज्ञान सुनने लग जाता हूँ। फिर इतने में मैं दिमाग का गेम है, बस दिमाग से आपने बात हटा ली तो फिर डर नहीं है, फिर भूत गया। फिर भूत गया। सबसे अच्छा मौसम कौन सा पाजी पहाड़ों में घूमने का? अब जो आ रहा है ये दिसंबर में, दिसंबर, स्नो पड़ रही होगी। और सबसे अच्छी स्नो कौन सी जगह की सबसे जबरदस्त स्नो? पाजी सबसे ज़बरदस्त स्नो अपने को तो देखो दिल के करीब है, मनाली की। मनाली से ऊपर सिस्सू वाली जो रेंज है, वो वाली स्नो अपने को सबसे अच्छी लगती है। वैसे अदरवाइज अगर मैं बात करूँ तो कश्मीर में बहुत स्नो पड़ती है अच्छी। तो पहले मनाली है क्योंकि पास पड़ता है, जल्दी चले जाओ, देख के वापस आ जाओ, आपके लिए भी यार टाइम। मैं तो घूम लिया भाजी, आपके साथ घूम लिया। नहीं अभी सच में भी जाएंगे पहाड़ों वाली जो मेरे को लगता है कि जो इंसान मतलब पहाड़ ही है सब कुछ पाजी। पाजी मैं आपको बताता हूँ एक चीज़, आप एक काम करो, आपके लिए बेस्ट है ये। आप अपने गेस्ट को पॉडकास्ट के लिए वहां पे लेके मनाली ले जाओ, मनाली लेके चलो। फिर पाजी हफ्ते में एक आधा पॉडकास्ट होगा। कहाँ हम एक दिन में 3 पॉडकास्ट में बैठ देते हैं। नहीं स्पेशल एक जैसे परमीशपा जी आए थे उनको, फिर हम चलते वैसे हैं वो तो आपके दोस्त भी हैं, तो उनको लेके चले वो तो वैसे हम ट्रिप मारते हैं, घूमने जाते हैं। हाँ, पर जब किसी सेलिब्रिटी के साथ मैं घूमने जाता हूँ तो फिर कैमरा दूर रखता हूँ। अच्छा ये भी ठीक पर्सनल रिलेशन ऑफ कैमरा और है, ऑन कैमरा और ठीक है, है। तो वो फिर वो बहुत रिश्ते बनते भी हैं पॉडकास्टिंग से, अच्छे लिंक बन जाते हैं। बिल्कुल। तो उसके साथ फिर हम घूमने भी जाते हैं, थोड़ा फन टाइम भी करते हैं। क्योंकि वो जो थिन लाइन की हमने बात की ना, वो थिन लाइन तोड़ सकते हैं सारे आर्टिस्ट, पर वो लोग पचा नहीं पाएंगे बात। जैसे अब मैं अगर ज़्यादा खुल के बातें करने लग जाऊँ तो सुनने वाले कान भी तो हो ना। लोग पहले ये एक्सेप्ट करें कि हाँ अनमोल भी की एक लाइफ है, वो भी एक लड़का है, उसने भी इंजॉय करना है, उसने भी अच्छे कपड़े डालने हैं, और उसकी भी एक एनजीओ है। बिल्कुल। जब लोग मिक्स कर लेते हैं फिर मैं ज़्यादातर दिखाता, शो ऑफ नहीं करता। मेरे को लगता है कुछ लोग, जैसे अब फॉर एग्जांपल मैं अभी एक रील बनाने की सोच रहा था। अच्छा। तो उसमें मैं बोलने लगा था कि मैं जा रहा हूँ यूएसए, तो मेरा ट्रंप के साथ पॉडकास्ट है। तो जब मैंने बोला ट्रंप के साथ पॉडकास्ट है तो सभी ने सुना। कितनों ने ये सोचा कि वाह यार साढ़े पर आधी चढ़ाई, कितनों ने सोचा फुकरा, हो ही नहीं सकता। हाँ। दो एस्पेक्ट हैं। जैसे आपने बोला कि यार पाजी मैं किसी टाइम रोड पे सोता था, आज मेरे पास हाइलक्स है, या आज मेरे पास कोई मर्सिडीज है। बिल्कुल भाई। दो बंदे हैं, एक बोलेगा यार वाह यार तेरी मेहनत है, एक बोलेगा तुक्का लग गया, ਇਹਦਾ फुद्दू लोट आ गया वाले ज़्यादा दो। हाँ जो लोग हैं वो थोड़ा पता है जेलसी फैक्टर नहीं होना चाहिए। हर बंदा अपने कर्मों का खाता है भाजी। अब आप किसी कारण सक्सेसफुल हो, तुक्का इस दुनिया में किसी का नहीं लगता भाजी, कुदरत है, तुक्का नहीं लगता। कुदरत ऐसे तो तुक्का लगे तो फिर सूरज अभी डूब जाए भाजी। तुक्के वाले का ना चला भी तुक्के में जाता है, हाँ परमानेंट नहीं रहता, लगता ही नहीं भाजी। हर बंदे की मेहनत है भाजी। बिल्कुल। तुक्के वाला संभाल नहीं पाता। कोई भी बंदा है भाजी वो मेहनत करता है, मेहनत के साथ ही सब कुछ मिलता है। पर अच्छा लगा आपके साथ घूम के। पर पाजी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इसमें पता नहीं है, देखो मैं ज्ञान नहीं कोई दे रहा, बट मैं ये कहता हूँ कि मेरा थॉट ये है कि जो आपका मन करे वो करना चाहिए। बस उसमें किसी का दिल ना दुखे। हाँ बस दिल लोगों हेटर्स का दुखे नहीं भाजी, अपनों का ना दुखे। लोगों को भाजी आजकल दूसरों को गोली मार के भी अच्छा लग रहा है, वो नहीं ना करना। यार गोली वाला तो काम बड़ा ज्यादा है, नजायज काम हो गया। लोगों को उसमें भी मजा आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो बंदा बोलता है कि तेरे को किसमें मजा आता है, वो कहता है लोगों को मार के। अब क्या वो अपने दिल की सुने? नहीं वो काम नहीं करना जिसमें किसी का दिल दुखता है। हाँ आप घूमो, आप एंजॉय करो, अब किसी को कोई नुकसान नहीं दे रहे तो करते जाओ। अब आपका यार सोसाइटी के लिए एक्सपीरियंस ही दे रहे हो, आप क्या नुकसान कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो। इससे काफ़ी अच्छी चीज़ें मिली हैं मुझे, तो वो मैं बताऊंगा आपको। रिश्ते बहुत अच्छे मिले हैं, दोस्ती बहुत अच्छी मिली है, एक लाइफ मिली। सबसे बड़ी बात पाजी एक लाइफ मिली है, और इतना खूबसूरत हमारी धरती मिली है, आप घूम रहे हो पाजी। आज की डेट में मैं प्राउडली हाइलक्स वाला कम्युनिटी ऑफ इंडिया लगा लो या नंगलवासी लगा लो, तो इसकी वजह से मैं ये कह सकता हूँ पूरे भारत में अगर किसी को कहीं पे भी कोई हेल्प चाहिए,
कोई मान लो मेरा हाइलक्स मेंबर फंस गया, या आपका कोई फ्रेंड है, कोई कहीं पे तंग है, किसी वजह से कोई परेशानी है, तो मैं एक फ़ोन मारूंगा, उसकी हेल्प हो जाएगी। भाजी हमारी हेल्प करो आप, हमारी एनजीओ की। हम चाहते हैं कि एक जरिया फाउंडेशन पूरे देश में, एक जरिया फाउंडेशन नहीं पर ये जो कंसेप्ट है हमारा कि दुनिया की पहली कैशलेस एनजीओ एक जरिया फाउंडेशन, इसको, इस कंसेप्ट को इंडिया में एक्सप्लोर करके और लोगों का भला किया जाए। कर सकते हैं। जैसे नंगल में हेल्प लेने वाले भी हैं, हेल्प करने वाले भी हैं, पर इन दोनों को मिलाने के लिए एक पुल नहीं है, वही पुल है एक जरिया। बिल्कुल। अब इतनी हमारी बड़ी फाउंडेशन चल रही है, मैं घर से तो चला नहीं रहा, बिल्कुल भाजी, लोग चला रहे हैं। बिल्कुल। दो तरह के समाज में लोग हैं, एक हेल्प लेने वाले, एक हेल्प करने वाले। हमारा काम है दोनों को मिलवाना, जैसे आप मिलवाते हो। भाजी मैं बताऊँ आपको, मेरे को बात ना अंदर से लग गई आपकी ये थोड़ी, वो उसका रीज़न बताता हूँ। एक्चुअली में ना, हर कोई पूछता है आप पैसा क्यों कमाते हो, अपने आप से भी कई बंदे पूछते हैं, तो बंदों का आंसर होता है पैसा आएगा, मैं बड़ा घर बनाऊंगा, ठीक है, मैं बड़ी गाड़ी लूँगा। मेरे ना ये थॉट्स ही नहीं आते मेरी लाइफ। मैं ऐसा नहीं है कैमरे के आगे बोल रहा हूँ, जो मुझे जानते हैं उनको पता है मेरा नेचर। मैंने ना भागवत गीता में एक चीज़ पढ़ी है, जो बंदा नेचर के बारे में सोचता है, जो कुछ कम्युनिटी को देने के बारे में सोचता है, भगवान उस बंदे को मतलब एक 100% एग्री, मतलब आगे बढ़ाता ही बढ़ाता है। बट आप निस्वार्थ होने चाहिए। एग्री। मैं निस्वार्थ हूँ, और आज ना मैं पहली बार बोल रहा हूँ ये, आज तक नहीं मैंने बोला। एक या दो दोस्तों में कहीं बोला होगा या घर पे बोला होगा कि जो मेरा एम है, मेरा एम क्या है भाजी, कि अगर भगवान ने चाहा कि मुझे कुछ अर्निंग्स हुई अच्छी या मैं पैसा कमाने लगा, तो मैं एक लैब खोलना चाहता हूँ। वाह। जहाँ पे एज पर एक्चुअल जो बंदे का खर्चा है, मैं मुफ्त खोरा नहीं बनाता कि मुफ्त खोरा बन जाओ। आप भी यही करते हो, 100%। पैसा बंदा जो लाता है उसकी कमी पूरी करते हो, 100%। ऐसे ही काम चलता है। 100%। तो वो बंदा अगर लैब में टेस्ट कराने गया, वो 1500 का अगर कहीं करा रहा है, तो नॉर्मल वो 50 का या 100 का है। तो मैं उस लेवल पे लाना चाहता हूँ कि वो मैं लैब खोलूँ, उसका खर्चा वहीं से चले, और वहाँ जो बैठे हैं बंदे जिन्होंने अपना पेट चलाना है वो काम करके, उनका खर्चा निकले, मुझे वहाँ से इनकम ना आए, बट लोगों का भला हो। वाह। और कोई ऐसा स्कूल खोलना चाहता हूँ मैं, जहाँ पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट उन बच्चों को पढ़ाएं जिन बच्चों के घरों में ज़रूरतें हैं। और वो ज़रूरत कैसे पता चले, कि एक टेस्ट रखा जाए, टेस्ट रख के उस बच्चे को ही एडमिशन मिले, कोई डोनेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं ना लाइफ में इस ट्रैक पे चलना चाहता हूँ, चल पाऊंगा या नहीं चलोगे, भगवान जाने। सोच लिया तो चलोगे ना, बिल्कुल सोच ऐसी है मेरी। अभी भी हम अच्छा कुछ कर रहे हैं, मैं लंबा तो नहीं होगा ना। नहीं। एक हमारा देखो, जब मेरी ये थ्रू आउट लाइफ चल रहा था, 2011 में जब मुझे हिंदुस्तान टाइम्स में जॉब मिली, उसी टाइम पे जब मैं हिंदुस्तान टाइम्स से मेन HT सिटी में आया, तो मुझे मेरा फ्रेंड मिला केतन कालरा, जो सुपर डोनट्स का ब्रांड ओनर है। तो क्या हुआ कि मैं ना 6 ऐसे दोस्त सबके होते हैं चंडीगढ़ से, तो पता चंडीगढ़ में मस्ती सबको चाहिए, है ना। उस समय पे मैं क्या करता था, मेरे दोस्त मस्ती कर रहे होते थे, तो मैं ये सोचता था कि यार 6 बजे ऑफिस से छुट्टी होगी, मैं 7 बजे घर जाता था, नहा के फिर से फ्रेश होके, गर्मी है तो नहा लिया, सर्दी है तो मुंह धो लिया, है ना, यही ਹੁੰਦਾ। तो धो के मैं 7:30-8 बजे सुपर डोनट्स पे चला जाता था, रात को 12 बजे तक वहीं रहता था। क्लोजिंग जब हो जाती थी, तो फिर देखना वही आपको चीज़ कनेक्ट होएगी 100%। जो डोनट्स बचते थे, तो हमारा थॉट क्या होता था कि हम डोनट्स को ना अगले दिन कस्टमर को नहीं देंगे, जबकि डोनट्स आज अब मैं आपके लिए लाया हूँ, 5 से 6 दिन चल सकते हैं, आप रखो खाओ कुछ नहीं होगा, बट हमें कस्टमर को फ्रेश देना है, हम नहीं देंगे। तो वो डोनट्स मैं गरीब बच्चों में बांटने जाता था कि वो किसी के मुंह लग जाएं। फैक्ट्री में जाके काउंटिंग ही होनी है, मैं काउंटिंग पे साइन कर देता था कि ये मैंने कर दी है साइन, ये डोनट्स मैं लेके जा रहा हूँ, तो मैं बच्चों में बांट देता था। तो वो धीरे धीरे आउटलेट्स हमारा अच्छे से चलने लग गए। तो मुझे मेरे फ्रेंड ने ऑफ़र किया कि यार तू कुछ पैसे ले लिया, अगर तू मेहनत करता है जाता है कोई बात। मैं कहा पाजी पैसे ले लिए तो परिवार में कैसे रहा। मेरा थॉट क्या है, या किसी के हो जाओ या किसी को बना लो, बीच की लाइन नहीं है कोई भी कि हाँ यार मतलब के लिए मत जुड़ो, ख़त्म यहाँ होती है बात। तो सुपर डोनट्स में मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था, धीरे धीरे चल रहा था। तो अब क्या हो रहा था, हमारे वहाँ पे हर जगह पे होता है ये, मुझे लगता है काफ़ी, अगर जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, अगर वो इस मेरे थीम को फॉलो करेंगे, तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों की लाइफ भी बना देंगे और अपना बिजनेस भी बना लेंगे। तो वो थिन लाइन जैसे आप कहते हो, वो क्या थी कि जैसे मैं पंजाब के इंटीरियर्स में घूमा हूँ, आप आज भी ना, मैं सच बताऊँ, पंजाब के इंटीरियर्स में आज भी चले जाओ भैया, पता लग जाएगा घंटे की ग्रोथ नहीं हुई यार, वहीं बैठे हैं यार, सारे के सारे पल्लेदारी कर रहे हैं,
बच्चों का फ्यूचर कुछ नहीं बन रहा, पता ही नहीं है कहाँ जाना है, माँ बाप को अलग से डर है कि बच्चा नशे में ना पड़ जाए। तो मैंने क्या किया, आसपास के जो मेरे पास जॉब करते थे ना बंदे, उनको कहा कि आप अपने आसपास के गांव में से मुझे बच्चे दो जिनके परिवारों में ज़रूरत है, जो कुछ करना चाहते हैं, कर नहीं पा रहे, गांव में पल्लेदारी कर रहे हैं। तो अमृतसर के इंटीरियर गांव से मैं कुछ बच्चों को काम पे लेके आया। अब उन बच्चों को हमने जब काम पे लगाया तो उनकी लाइफ का एक चेंज फेज जो है ना वो हमने देखा कि उसमें फ़र्क क्या हुआ। आज की डेट में हम रिज्यूम अगर कोई लेके आता है ना, हम उसको नहीं जॉब देते, हम ज़रूरत वाले को जॉब देते हैं। और हम पता क्या पूछते हैं, एक इंटरव्यू में क्या पूछता है बंदा, अच्छा तूने कभी कहीं काम नहीं किया, अच्छा तू ये कर लेगा वो कर लेगा, अच्छा क्या पढ़ाई, क ख ग ABCD। मैं नहीं पूछता, मैं ये पूछता हूँ आपके मम्मी पापा, आपके घर में कौन कौन है, मेरा पहला क्वेश्चन होता है। तो वो बंदा कहता है मम्मी पापा भाई बहन। मैं पूछता हूँ पापा क्या करते हैं, कोई बोलता है सिक्योरिटी गार्ड है, कोई बोलता है मिस्त्री हैं। मैं पूछता हूँ मम्मी क्या करते हैं, कोई बोलता है घर में काम करते हैं, कोई बोलता है जी हाउसवाइफ हैं। तो मैं फिर उनको ये समझाता हूँ कि भाई तुम्हें अगर काम करना है यहाँ पे, अगर तुम चाहते हो अपने पापा को अच्छे कपड़े पहने वो, अगर तुम चाहते हो आपके पापा काम ना करें, तुम उनकी जगह काम करो, तुम अपने मम्मी के लिए सूट लेके जा सको, उनको मैं उन एस्पिरेशंस में लेके जाता हूँ कि जो एक हर बच्चे के मन में है कि मैं अपने माँ बाप के लिए कुछ लेके जाऊँ। गिफ्ट तो हर कोई करना चाहता है, बिल्कुल 100%। तो हम ना उनको बना रहे हैं। वाह। हम पढ़े लिखे से नहीं रखते। अब हुआ क्या, ऑफिस में ना एक लड़का आया, तो ऑफिस स्टाफ ने ना उसको मना कर दिया कि नहीं यार ये तो पढ़ा लिखा नहीं है, इसको तो पढ़ना नहीं आ रहा कुछ भी, इसको नहीं हम रखेंगे। मैंने अड़ा उस चीज़ पे, मैं कहा इसको मैं रखूंगा और मैं तुम्हारे सामने इसको खड़ा करूंगा। आज की डेट में आपको मैं मिलवाऊंगा, कभी चंडीगढ़ आओगे, वो लड़का अकेला 4 ऑर्डर लगा देता है किचन में, अगर 2 बंदे छुट्टी पे हैं तो वो उसका काम कर देता है, जबकि वो पढ़ा लिखा नहीं है। भाजी आप कैपेबिलिटी पकड़ते हो ना लोगों में। तो मैं इस थीम पे चला हूँ, मेरे नेचर में ना हेल्प है, और मैं उसको कलेक्ट करके चला हूँ और भूल जाता हूँ करके, मैं याद नहीं रखता कुछ भी, चलते रहो। आपको क्या लगता है भाजी, लोग सारे मेहनत करते हैं, सभी को कामयाबी क्यों नहीं मिलती? क्योंकि भाजी कमी रह जाती है। हेल्पिंग नेचर, नीयत, ऑनेस्टी, ये चीज़ें तो रहती हैं। भाजी मेहनत करने वाले बंदे 2-3 तरह के होते हैं, उसमें से एक ऐसे होते हैं जो लालच में मेहनत करते हैं, कुछ सोच के मेहनत करते हैं, किसी फल की इच्छा में मेहनत करते हैं। जब आप फल की इच्छा के बिना मेहनत करते हो ना, तो आपकी लाइफ बनती है। परिश्रम एक ऐसी चीज़ है जो आपको त्याग से आ सकती है। आप ये सोच लो कि फ्यूचर की प्लानिंग है, मुझे मर्सिडीज लेनी है और मेरे को ये करना है वो करना है, फिर वो बंदा परिश्रम नहीं करता, वो चालाकियाँ करने लग जाता है। अभी कितने पेज है भाजी आपके? भाजी मेरे पेज 3 है। एक और खोल लो भाजी, स्पिरिचुअल गुरु। नहीं थैंक यू भाजी, अच्छा लगा आपसे बात करके। अच्छे इंसान हो आप, और आपका जो भी सिस्टम है सारा मैंने समझा, मज़ा आया आपसे बात करके। उम्मीद है ऑडियंस को भी अच्छा लगा होगा। और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? भाजी मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, पर मुझे तो लगता है पॉडकास्ट जल्दी खत्म हो गया, बातें रह गई हमारी तो। 1.5 घंटे का हो गया। 1.5 घंटे का हो गया, हाँ, पर मेन बातें तो हमारी हुई नहीं। हाँ अब करेंगे भाजी। और अब एक्चुअली क्या है, आपके पास कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो मेरे को लगता है कि अभी मेन्यू दिया हमने लोगों को कि किस टॉपिक पे आप बात करना चाहते हो और सुनना चाहते हो, तो हमें प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और पाजी के जो भी आपके पाजी ड्रीम्स हैं, खास करके सोसाइटी को लेके, वो ज़रूर पूरे हों। बट आपके साथ यार 1.5 घंटा निकल गया, मुझे पता नहीं चला। मुझे ऐसा लग रहा है अभी तो 10 मिनट पहले बात शुरू हुई है। अरे नहीं, अच्छा लगा भाजी आपसे। नहीं भाजी, मेरे को, मैं आपको बताता हूँ, आपके चैनल पे आना, आपकी ऑडियंस के सामने मेरा मतलब इस तरह से आपने मुझे बिठाया, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हम सारे एक ही हैं भाजी। नहीं बिल्कुल, बट मैं तो देखो उस अभी भी वाइब में हूँ कि मेरा लाइफ में वही चल रहा है कि ये गिफ्ट मिल रहे हैं मुझे। ये जो आप कह रहे हो ना कि पे ऑफ होता है, तो ये मेरा पे ऑफ ही है कि मैंने अगर कुछ नहीं सोचा कहीं पे, तो मुझे आज यहाँ पे जो मिला ये सब कुछ मिल गया। बिल्कुल। अरे नहीं भाजी, बड़ा अच्छा लगा आपसे मेरे को भी भाजी। भगवान आपको और तरक्की दे, और आप घूमते रहो, घुमाते रहो, और ग्रो, और लोगों की सेवा करो। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाजी। बाय बाय।